स्वामी विवेकानंद जी महाराज विराजमान हैं, जिनका आशीर्वचन हमें प्राप्त होना है। यह सम्मेलन आशीर्वचन के साथ ही संपन्न होगा और राष्ट्र चिंतन सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें शुद्धि कार्यक्रम का जो कार्य दिया है, मैं अनुरोध करना चाहूँगा। हमारी एक युवा टीम भाई कुलदीप विद्यार्थी के नेतृत्व में लगातार शुद्धि कार्यक्रम को कर रही है। उन पर बहुत सारी समस्याएं बाधाएं भी आती हैं, फिर भी वो लगातार लगे रहते हैं। पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी का आशीर्वाद होगा। अभी हमारा ये मंच बंधुओं ध्यान रखें, हमारे बीच में एमईटी के संस्थापक अध्यक्ष माननीय अशोक चौहान जी विराजमान हैं। उनका उद्बोधन हमें प्राप्त हो, माननीय डॉक्टर अशोक चौहान जी। उसके बाद पूज्यपाद स्वामी जी का आशीर्वचन। आप लोग एक बार रुके रहें, अभी हमारे वक्ता भी यहाँ अभी इस कार्यक्रम में डॉक्टर वागीश जी आचार्य जी का उद्बोधन भी हमें सुनने को मिलना है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता थी, शीघ्रता से उनको जाना था, उसमें शीघ्रता हुई है। अभी हमें उद्बोधन भी होंगे, आशीर्वचन भी होंगे। तो अभी कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग ये न सोचें कि कार्यक्रम संपन्न हो गया इस सत्र का। अभी राष्ट्र की वैदिक अवधारणा पर जो प्रवचन हमारे मंच से होने हैं, जिसमें डॉक्टर वागीश आचार्य जी का ओजस्वी उद्बोधन, जिनका कल भी आपने श्रवण किया था, आज पुनः सुनने को मिलेगा। मैं अनुरोध कर रहा हूँ डॉक्टर अशोक चौहान जी से कि वे आकर के अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। उसके बाद हमें डॉक्टर वागीश जी आचार्य जी का प्रवचन और स्वामी जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। डॉक्टर अशोक चौहान जी एमईटी के संस्थापक एवं स्वामी रीतानंद जी के पौत्र, आचार्य बलजीत शास्त्री जी के पुत्र और इस प्रकार की आर्य परंपरा के संवाहक डॉक्टर अशोक चौहान जी। मुझे आप लोगों के सबके मध्य में होते हुए बहुत गर्व अनुभव हो रहा है। जैसा कि आपने अभी सुना कि आर्य समाज ही ऐसा सिद्धांत है जो इस देश को ही नहीं परंतु पूरे विश्व को बदलेगा। अभी आपने सुना स्वामी दयानंद जी ने जो रास्ता दिखाया है, आर्य समाज ने जो रास्ता दिखाया है, उसका कोई रोक नहीं सकता उसको। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अब वो दिन आ गए हैं कि जब हम सोचने लगे हैं कि भारत को विश्व शक्ति कैसे बनाएं। और जब मैं अपने आर्य समाजी भाई बहनों के बीच में होता हूँ तो मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है कि हम लोग पूरे विश्व को रास्ता दिखाएंगे। मैं तो 28 वर्ष पश्चिमी जर्मनी में रहा, 6000 यूरोपियन मेरे अंदर काम करते थे। लोग पूछते थे कि आपने अगर सफलता पाई है तो उसका राज क्या है। मैं कहता था मैं एक आर्य समाजी हूँ, मैं सत्यार्थ प्रकाश का अनुभव करता हूँ और इसकी वजह से अगर कोई भी सफलता मिली है तो वो सब आर्य समाज की वजह से है और स्वामी दयानंद की वजह से है। मेरे बाबा जी जैसा बताया गया, स्वामी रीतानंद सरस्वती सन्यासी थे, फ्रीडम फाइटर थे। मेरी माता जी 14 साल गुरुकुल में पढ़ी, गुरुकुल कांगड़ी, कन्या गुरुकुल देहरादून। पिताजी 12 साल गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि संस्कार और अगर संस्कृति मिले, संस्कार और संस्कृति मिले तो आदमी दुनिया में कुछ भी कर सकता है। कोई भी दिक्कत परेशानी उसको नहीं रोक सकती। आप जो लोग यहाँ आए हो, आप सब प्रभु के बड़े प्रेमी हो। प्रभु आपका ख्याल रखता है, उसी ने सद्बुद्धि दी कि यहाँ पे आए, अपने भाई लोगों से मिलें। और ये जो ऊर्जा शक्ति आर्य समाज ने आज दिखाई है, जैसे हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने कहा या मुख्यमंत्री हमारे मनोहर खट्टर जी ने कहा कि उन्हें भी विश्वास हो गया कि आर्य समाज देश को विश्व शक्ति बनाने में बहुत ही काबिल होगा। हमारे राज्यपाल जी श्री देवव्रत जी ने जितने लगन से यहाँ सब हेल्प करी है, गाइडेंस करी है, मैं बहुत उनका आभारी फील करता हूँ। और जो भी हमारे प्रधान जी सुरेश चंद्र जी, मंत्री जी प्रकाश आर्य जी, हमारे जो भाष्य जी है, ये सब आप लोग देखिए कि ये सब जो आदमी श्वास देता है, ऊर्जा देता है, वो सब आर्य समाज और स्वामी दयानंद का ही आशीर्वाद है। मैं तो रोज हवन के वक्त अपने घी लगाता हूँ और कोई भी परेशानी हो हेल्थ की तो जो हवन करते वक्त घी होता है उसमें साइंटिफिक भी है, स्पिरिचुअल भी है। एक बार मैं अपने आचार्य जी से पूछ रहा था कि पिछले सालों में हमारे यहाँ कितने हवन हुए,
उन्होंने कहा 20,000 से ज़्यादा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आर्य समाज की पद्धतियों में देन है, जो उसमें ताकत है, जो ऊर्जा है, उसका कोई दुनिया में मुकाबला नहीं। आप लोग यहाँ आए, आप लोगों ने देखा, मुझे पूरा विश्वास है कि अपने देशों में जाकर इस विचारधारा को आगे बढ़ाओगे। मैं धर्मपाल आर्य जी को, विनय आर्य जी को और सब जो इस बड़े यज्ञ में शामिल थे, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ। इतना बड़ा महायज्ञ आप लोगों ने देखा। जो भी यहाँ स्टेज पे बैठे हुए हैं या जो नीचे कार्यरत हैं, उनको मेरा बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, और आपके लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ऐसे ही अभी दशकों तक आगे काम करते रहो, जिससे कि भगवान की जो इच्छा है, प्रभु की जो मंशा है, उसको हम लोग पूरा करें। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अशोक चौहान जी। मैं जैसा कि आपसे अनुरोध कर रहा हूं, कार्यक्रम अभी चल रहा है, जिनको बहुत आवश्यक है जाना वो जल्दी से निकल जाएं, डिस्टर्ब ना करें। हमारे बीच में JVM ग्रुप के चेयरमैन, एक आर्य विशुद्ध रूप से जिनका अहर्निश श्वास आर्य चिंतन के साथ रहता है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि एक उद्योगपति होने के साथ साथ जिन्हें प्रति समय चिंता रहती है कि आर्य विचार और संस्कार परिवारों में कैसे पहुँचें, हमारी पीढ़ी तक आर्य विचारों का कैसे पहुंचना हो, और विचार चैनल के माध्यम से अनेक फिल्में बनवा करके, अनेक लघु नाटिकाएं बनवा करके आपके ही उद्यम से सारा कार्य चल रहा है। और आज जो प्रकल्प हमारा पंचकुला में बनने वाला है, उसके भी टीम के मुख्य अंग श्री SK आर्या जी हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी इस समय थोड़ा हमें आशीर्वचन और उद्बोधन प्रदान करेंगे। उसके बाद स्वामी जी का आशीर्वाद होगा, उसके बाद डॉक्टर वागीश जी का प्रवचन होगा। सारे का कोई मतलब नहीं रह जाता है इतना। अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन 2018 के इस विशाल पंडाल में राष्ट्र चिंतन सम्मेलन में उपस्थित देवियों और सज्जनों, जिस तरीके के भाषण हमने थोड़ी देर पहले सुने हैं, उसके पश्चात मैं नहीं समझता कि हमारे दो शब्दों का या कुछ कहने का कोई विशेष मतलब रह जाता है, परंतु फिर भी कहा गया है तो मैं अपने विचार रखता हूँ। इस आर्य महासम्मेलन के अति प्रमुख सम्मेलनों में से एक सम्मेलन राष्ट्र चिंतन सम्मेलन का शीर्षक ही इतना सामयिक और प्रासंगिक है, जिससे आर्य समाज की राष्ट्रवादी विचारधारा राष्ट्र सर्वप्रथम अर्थात नेशन फर्स्ट के दर्शन होते हैं। हम किसी भी चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारे और मंदिरों में जाने पर ईश्वर विषयक वातावरण प्रायः हमें मिल जाता है, लेकिन राष्ट्र के चिंतन की, राष्ट्र की एकता, अखंडता, स्वाभिमान की चर्चा अगर कहीं होती है तो वह केवल आर्य समाज के मंचों पर होती है। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात जब सीताभी पट्टारमैया ने भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास लिखा, तो उसमें लिखा स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़े लोगों में लगभग 80% या तो आर्य समाजी थे या फिर आर्य समाजी विचारधारा से प्रभावित थे और महर्षि दयानंद के ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश से प्रेरित थे। महर्षि दयानंद ने आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व बलपूर्वक यह घोषणा की कि कोई कितना भी करे, लेकिन जो स्वदेशी राज्य होता है वही सर्वोत्तम है। इसी से प्रेरणा पाकर लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद एवं क्रांतिकारियों की एक लंबी श्रृंखला स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़ी थी। आज़ादी की कीमत शहीदों ने खून व जान देकर चुकाई और हम सभी ने आज़ादी की हवा में सांस ली। स्वतंत्रता के 70 वर्षों के पश्चात अब समय है कि इसकी अक्षुण्णता बनाए रखने की, जहां हमारे देश की सीमाओं को पड़ोसी विघटनकारी शक्तियों से लगातार खतरा बना हुआ है। उससे भी बड़ा खतरा देश के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वालों से, धर्मांध आतंकवादियों से, तथाकथित मानवाधिकार समर्थक बुद्धिजीवियों से और भारत देश की संस्कृति से परे अन्य देशों की संस्कृति पर आधारित संस्कृतियों की कट्टर विचारधारा से है, जो एक षड्यंत्र के तहत
जनसंख्या बढ़ाकर, धर्मांतरण करके और जिहाद के नाम पर भारत को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी ईरान से लेकर इंडोनेशिया और तिब्बत से लंका तक फैला आर्यावर्त लगातार टुकड़े होता होता गया था। कभी ईरान, कभी अफगानिस्तान, कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश और बर्मा आदि को भारत से अलग किया गया। अब धीरे धीरे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के षड्यंत्र से, और कभी कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी से, और कभी केरल और आसाम के प्रदर्शनों से ऐसा लगता है कि भारत की अखंडता पर फिर खतरा मंडरा रहा है, जिसे समाप्त करना हम सभी का दायित्व है। साथियों, अब समय आ गया है कि अब हमें भगवान भरोसे न बैठे रहकर अपनी रक्षा का जिम्मा स्वयं उठाना होगा। ऐसे आंदोलनों का नेतृत्व केवल और केवल आर्य समाज ही कर सकता है। आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीय एकता, अखंडता, अस्मिता व स्वाभिमान पर चोट करने वाली हर गतिविधि का मुंह तोड़ जवाब देने हेतु अपनी तैयारी आरंभ करें। इस विशाल महासम्मेलन की अभूतपूर्व सफलता हेतु समूचे आयोजक मंडल को मैं कोटिशः बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय श्री एस के आर्या जी। पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी जैसे तपस्वी हमारे बीच विराजमान हैं। हम चाहते थे कि आशीर्वचन पहले ही हों, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत शीघ्रता से जाना था। मैं पूज्यपाद स्वामी जी से अनुरोध कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि इस महासम्मेलन को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी महाराज गुरुकुल प्रभात आश्रम के कुलाधिपति, और बहुत ही ऊर्जा के साथ आपने पूरे जीवन भर संस्कृतज्ञ विद्वानों का निर्माण करके आर्य समाज को सौंपा है। जी, पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी। बंधुओं, ये राष्ट्र चिंतन सम्मेलन अभी जारी है। आप लोगों की उपस्थिति हमें उत्साह बढ़ाए। स्वामी जी के लिए करतल ध्वनि से स्वामी जी का स्वागत करेंगे। हमारी करतल ध्वनि हमारे सन्यासियों, विद्वानों, उपदेशकों के लिए भी उसी प्रकार होनी चाहिए जैसी राजनेताओं के लिए होती है। हाँ जी, पूज्यपाद स्वामी जी। बैठे हुए हो गया तो मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ 3 बार ब्रह्मनाद, जिसे प्रणव ध्वनि कहते हैं, आज ब्रह्मनाद ओम को क्यों कहते हैं इसका प्रतिपादन नासा के वैज्ञानिकों ने किया है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे साथ वह ब्रह्मनाद अर्थात प्रणव ध्वनि प्रार्थना की मुद्रा में बैठ करके इधर उधर बहुत जोशीले व्याख्यानों को आपने सुना, तो अब थोड़ा सा आत्मचिंतन की ओर अर्थात प्रणव ध्वनि 3 बार मेरे साथ करेंगे, बड़ी आस्था, निष्ठा और गंभीरता के साथ। समस्य मन्यवे विशो विश्वान्मन्ति कृष्टयः समुद्रायैव सिन्धवः ॐ पञ्च सोमनो वसो जीवातुं नमरामहे प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः ओम शांति शांति
शांति ओम। श्रद्धामयी पवित्र मातृशक्ति, मंचस्थ विद्वद्वृंद तथा राष्ट्र भक्त आर्य सज्जनों, आपने राष्ट्र के संबंध से अर्थात राष्ट्र केवल भूखंड नहीं होता है, राष्ट्र में भाषा, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, उसका इतिहास, ये सब कुछ राष्ट्र शब्द में सन्निहित है। और इस सम्मेलन में आपने किस प्रकार से उसको सुरक्षित किया जाए, अपने विद्वानों के विभिन्न पक्षों को सुना, किंतु मैं ये सोच रहा हूँ कि आपकी थोड़ी सी आशीर्वाद से पहले परीक्षा हो जाए कि आपने सुना है या नहीं सुना है। तो परीक्षा के लिए मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, और वो प्रश्न ये है कि वेद में आया है कि वयम राष्ट्रे जागृयामः पुरोहिताः, हम राष्ट्र के शुभचिंतक राष्ट्र में जागते रहें या जाग रहे हैं हम। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप जाग रहे हैं क्या? फिर आपसे प्रश्न है, इधर भी है और इधर आगे भी है, आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं? जाग रहे हैं तो हाथ उठाइए, कौन कौन से जाग रहे हैं? उठाइए हाथ, मुझे पता तो लगे कि आप जाग रहे हैं, क्योंकि सोए हुए लोगों के द्वारा भी ऐसी चेष्टाएं होती हैं जैसे जागृत वालों के अंदर चेष्टाएं होती हैं। इसका बड़ा परीक्षण हुआ है और देखा गया है। तो आप सब जाग रहे हैं, तो जागने का लक्षण क्या है? यो जागारह तम ऋचः कामयन्ते, यो जागारह तम सामान्यन्ति, यो जागारह तम अयम सोमाह प्रवाह स्मृति शंखे नौका। जो जागता है, सारे संसार के लोग, सारी वेद की ऋचाएं उसको चाहती हैं। जो जागता है उसके ही लोग गुणगान करते हैं। जो जागता है, सारे संसार के भोग्य पदार्थ जो उसको चाहिए सब उपस्थित हो करके ये कहते हैं तवा अहम अस्मि, हम तुम्हारे ही हैं। किसके? जागने वाले के लिए। इसलिए कहा है कि जागते का सब कुछ अपना और सोते का सब कुछ है सपना। तो यदि आप जाग रहे हैं तो आपने दिल्ली में ही नहीं, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो रात को जब प्रहरी पहरा देता है तो केवल एक ही वाक्य वो बार बार दोहराता है। क्या कहता है? जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। यही तो बोलता है वो। दिल्ली में भी वही बोलता है, मेरठ में भी वही बोलता है, और दक्षिण में जाएं तब भी, विदेशों में जाएं यदि पहरा देने वाला है वहाँ तो यही कि जागते रहो। और कुछ भी नहीं वो बोलता है, केवल जागते रहो। न वो ये कहता है कि जाग करके अपनी तिजोरी की रक्षा करो, न वो ये कहता है जाग के अपने बहन बेटी की रक्षा करो, न वो कहता है ये कि अपने पशु की रक्षा करो, अपने घर की रक्षा करो। क्यों? कि वो जानता है कि जो जागेगा वो इन सबों की रक्षा अपने आप करेगा। तो मेरा ये प्रश्न था कि आप जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे हैं। आपने कहा कि हम जाग रहे हैं, तो संपूर्ण भारत में नहीं, दिल्ली में नहीं, सारे विश्व में आपके जागने का लक्षण प्रकट होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। कहीं कोई अन्याय नहीं हुई। कोई संस्कृत भाषा के साथ
छल कपट नहीं हो, चोरी नहीं हो, इस प्रकार का यदि आप जागरण करेंगे। हमारे पास निमंत्रण आते हैं कि भगवती जागरण है महाराज जी। मैंने कहा भगवती तो अपने आप जाग रही है, तुम बताओ तुम जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे हो? बात तो आपके जागने की है, भगवती के जागरण की क्या है? तो आप सभी लोग जागें, सारा संसार तंद्रा से मुक्त हो। ऋषि दयानंद ने जब ये वेद का संदेश सुनाया और दिया, और वेद का ही वाक्य वयम राष्ट्रीय जागृयामः पुरोहिताः, हम सब लोग जागें। और जब हम जागेंगे तो सारा संसार जो है अपनी कुरीतियों को, अपने ऊपर जो होने वाले अन्याय हैं उनको छोड़ेगा। मैं तो इस अवसर पर परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी जो घोर निद्रा है वो टूटे और आप जाग करके संसार को फिर से जगाएं, जिससे कि आपकी संपदा जो है लुट रही है, पिट रही है, वो सारी की सारी सुरक्षित हो। और वो सुरक्षित होकर के केवल आपकी नहीं, वेद भारत का नहीं है, केवल वेद मानव मात्र के हैं। जिस प्रकार से सूर्य सारे विश्व का है, जल सारे विश्व का है, वायु सारे विश्व का है, ऐसे ही वेद ज्ञान जो है सारे विश्व का है। आपने विद्वानों के विचार सुने, बहुत अच्छे अच्छे। अब उनसे अच्छा तो प्रतिपादन करने के लिए वो सारा समय चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के लिए उन बातों को दोहराना भी उचित नहीं है। आपका जागना पर्याप्त है, आप जागने में समर्थ हों, सतत जागरूक रहें। परमात्मा आप सबको शक्ति दी। ओम शांति शांति शांति। बंधुओं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्वामी जी महाराज का। मैं डॉक्टर धीमान जी, जो कि पंजाब से विशेष रूप से यहाँ पधारे हैं, इन्होंने जो वेबसाइट्स का जो कार्य किया है वो एक अद्भुत कार्य है। और आज उसको मैं 2 मिनट का समय उनका चाहूँगा कि वह वेबसाइट पे जो वेद का काम जो बहुत लंबे समय से एक सोच थी वो एक पूरा हो चुका है, उसकी जानकारी 2 शब्द में वे देंगे। और एक नाटिका इस समय इतिहास की एक ऐसी नाटिका आपके सामने आएगी, इतिहास के ऐसे पन्नों को खोल करके रखेंगे इस मंच के माध्यम से कि आप देखेंगे कि आर्य समाज ने पूर्व में क्या किया है, ताकि हम आगे क्या कर सकते हैं उसको जानकारी देने के लिए इस नाटिका की प्रस्तुति यहाँ पर आपके समक्ष होगी। डॉक्टर धीमान जी। मैं श्री विनय जी का अत्यंत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया। इस सम्मेलन में उपस्थित सभी आर्य महानुभावों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। वेद और सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में जो विशेष कार्य हो रहा है मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। वेद के संबंध में दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर के सौजन्य से एक पूरी टीम काम कर रही है, जो ved.com के नाम से वेबसाइट तैयार करके उस पर चारों वेदों का मूल संहिताओं के साथ स्वामी दयानंद का भाष्य और जितने भी आर्य भाष्य हैं वे वहाँ नेट पर सर्च फॉर्मेट में अवेलेबल हो रहे हैं। जो दूसरा एक बहुत बड़ा कार्य है जिसे मैंने व्यक्तिगत रूप से आरंभ किया है, मेरा नाम पूरा डॉक्टर नरेश कुमार धीमान, प्रिंसिपल द्वाबा कॉलेज जालंधर है। सत्यार्थ प्रकाश के अभी तक उपलब्ध सभी 20 से अधिक भाषाओं में 60 से अधिक संस्करणों को एक ही वेबसाइट पर वैदिककोश.com के नाम से हम आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। वहाँ से किसी भी भाषा में आप कोई भी सत्यार्थ प्रकाश का संस्करण किसी भी भाषा में, बंगला में, तमिल में, मलयालम में, फ्रेंच में, डच में, जर्मन में, वहाँ पढ़ भी सकते हैं और वहाँ से मैटर कॉपी करके किसी को भेज भी सकते हैं। और रिसर्चर के लिए स्पेशल ये विशेष सुविधा होगी कि सभी का विषय अनुसार चयन किया गया है और उनके संदर्भ, उनके पेज नंबर, लाइन नंबर के साथ में ऐड किए गए हैं, जिससे उन्हें रिसर्च पेपर लिखने में सुविधा हो। तो जो शोध करने वाले हैं, पाठक हैं, वे वेबसाइट जरूर देखें, वैदिककोश.com। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब का। ऐसी ही वेबसाइट्स का काम जो हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। मैं समझता हूँ कि ये जो कार्य हैं आईटी के क्षेत्र के,
ये आगे आने वाले समय में चाहे यूट्यूब का चैनल हो आर्य समाज का, द आर्य समाज, चाहे आर्य समाज की वेबसाइट हो thearyasmaj.org, चाहे आर्य समाज की ट्विटर हैंडल हो, चाहे आर्य समाज का फेसबुक पेज हो, और चाहे आर्य समाज की वेबसाइट्स के ऊपर उपलब्ध अलग अलग सेक्शन हो जहाँ दुनिया की सारी आर्य समाज की पत्र पत्रिकाओं को आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आईटी की जो समय समय पे सूचनाएं आपको इसमें मिलती रहेंगी, आप इनको ध्यान से देखते रहें, इनकी फ़ोटोग्राफ लेते रहें। मैं आईटी सेक्शन से कहूँगा कि वो इनकी सूचनाएं लगातार देता भी रहे ताकि लोग उसको देख देख करके उसकी वीडियोस ले सकें और उसको लाइक कर सकें। आप फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप आर्य समाज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप आर्य समाज की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, आप आर्य समाज के ट्विटर हैंडल पर आइए। इसी प्रकार से हम बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम साधन के माध्यम से हम बहुत आगे तक जाने की क्षमता रख सकते हैं। मैं इतना जरूर आपसे आइए एक नाटिका देखें, आर्य समाज के इतिहास की वो झलक जिसकी जानकारी शायद बहुत ही कम महानुभावों को होगी। आप देखेंगे कि आर्य समाज ने वास्तव में दलित उद्धार के लिए किया क्या है, किस प्रकार से किया है, उसकी एक झलक आप देखेंगे इस नाटिका में। आज आर्य समाज के इतिहास से संबंधित परिवार यहाँ बैठे हैं जिनके परिवारों ने इतिहास बनाया है, पर इन घटनाओं को देख करके आपको लगेगा कि वास्तव में आर्य समाज ने इतिहास की रचना नहीं की, अब भविष्य में भी इतिहास बनाने की तैयारी में है। डोला पालकी उत्तराखंड, डोला पालकी प्रकरण उत्तराखंड का है, उसके ऊपर आर्य समाज का जो कार्य देखिए। ये बैनर रख दीजिए अब नीचे, बस बैनर छोड़ दीजिए, बैनर रख दीजिए। ऐसी अनेक गाथाओं से आर्य समाज का इतिहास भरा पड़ा है जिन्होंने समाज की दशा और दिशा बदल कर रख दी। त्याग किया, बहिष्कार सहा, हुक्का पानी बंद हुआ, रिश्तेदारों ने उनसे किनारा कर लिया, सार्वजनिक अपमान सहे, शारीरिक प्रताड़ना सही, अपनों का भी विरोध सहा और बाहर वालों का भी। इसी के चलते कई आर्यजनों को अंततः अपना बलिदान भी देना पड़ा। परंतु ऐसा ही एक प्रकरण है उत्तराखंड का डोला पालकी आंदोलन। उत्तराखंड क्षेत्र में दलित जातियों पर भयंकर अत्याचार होते थे। उनकी अनेक मिसालों में एक यह भी मिसाल है कि उत्तराखंड में डूम नामक दलित जाति के परिवार हैं। ये लोग मूल रूप से शिल्पकार हैं। शिल्पकार नाम भी इन्हें महान आर्य समाजी नेता लाला लाजपत राय जी ने दिया था। उस समय ऊंची और नीची जातियों में मतभेद इतना गहरा था कि वहां की यह विशेष प्रथा थी कि ऊंची जाति के विवाह में तो वर वधू डोला पालकी में ही आएंगे जाएंगे, पर यदि विवाह डूम या अन्य दलित जाति का है तो वर वधू के लिए डोला पालकी का प्रयोग नहीं कर सकते। एक दिन आर्य समाज के कार्यकर्ता आपस में बात करते हुए, आचार्य जी एक बात बताओ, ये प्रथा कैसी अजीब है कि विवाह में ऊंची जाति के लोगों का विवाह हो तो वे ढोला पालकी का प्रयोग करते हैं और नीची जाति का विवाह हो तो वे इसका प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? हाँ भाई, ये तो विचित्र विडंबना है इस समाज की। इसीलिए तो इस देश की ये दुर्दशा हुई है। यदि ये ऊंच नीच का भेदभाव ना होता तो फिर क्यों विदेशी जातियां यहां आकर हमारे ऊपर राज करती? अब इस गंभीर विषय में भी आर्य समाज को ही सोचना होगा। आचार्य जी, स्वामी श्रद्धानंद जी और लाला लाजपत राय जी ने इस क्षेत्र में प्रचार कार्य करते हुए सब दलित जातियों के लोगों के उपनाम आर्य कर दिए हैं। सबको जनेऊ भी पहना दिए हैं ताकि वे अपने आप को कुछ ऊंचा समझ सके। पर संत राम जी, उसको भी हमारे जन्मना उच्च जातियों के भाइयों ने स्वीकार नहीं किया। अगर इस बात को स्वीकार कर लिया होता तो फिर ये डोला पालकी जैसे भेदभाव वाली बातें समाप्त ना हो जाती। आचार्य जी, इसके लिए भी आर्य समाज को आंदोलन करना ही पड़ेगा। आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। भाइयों और बहनों, आज समाज के हालात बहुत खराब हैं।
ऊंच नीच और जात पात के भेदभाव ने हमें इस कदर बांट कर रख दिया है कि आज हम किसी भी समस्या का दुश्मनों का इकट्ठा हुए बिना मुकाबला नहीं कर सकते। आर्य समाज ने ऊंच नीच का भेद मिटाने के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल बंद करके केवल आर्य लिखने का जो आंदोलन चलाया था, उसका समाज पर व्यापक असर तो हुआ है, पर अभी बहुत से काम बाकी हैं। आज भी एक खास तरह का भेदभाव हमारे क्षेत्र में चल रहा है कि दलित परिवार के बच्चों की शादी में वर वधू डोला पालकी में बैठकर नहीं आ जा सकते। आर्य समाज आज से एक नए परिवर्तन की शुरुआत करेगा। हर वो परिवार जो डोला पालकी का इस्तेमाल करना चाहता है, आर्य समाज के कार्यकर्ता उसके साथ चलेंगे और इस भेदभाव को भी समाप्त किया जाएगा। बोलो, आप सब साथ हैं? जी हाँ, हम सब भी आपके साथ हैं। सोच लीजिए, बड़ी बड़ी बाधाएं सामने आएंगी, आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, बहिष्कार भी होगा। आप इस सब को सह लेंगे? हाँ जी, बिल्कुल सह लेंगे। तो ठीक है, आज से ये नए परिवर्तन का कार्य शुरू होगा। आचार्य जी, आपने तो हमारी वर्षों की आस पूरी कर दी। मेरा परिवार वर्षों से पालकी बनाने का काम करता आ रहा है। मेरी इच्छा थी कि मेरे बेटे का जब विवाह हो तो वो दूल्हा बनकर पालकी में जाए और दुल्हन को डोला पालकी में लेकर घर आए, पर लगता था कि ये कौन करने देगा मुझे। पर आज तो आर्य समाज ने मेरे सपने को फिर से जगा दिया है। चलो चलो जयमल, सबसे पहले आपके पुत्र के विवाह से ही डोला पालकी की शुरुआत करते हैं। ठीक है आचार्य जी। अरे सुनती हो, मेरा वर्षों का सपना पूरा होने जा रहा है। क्या हुआ जी? अरे अब मेरा बेटा भी पालकी में बैठकर बारात लेकर जाएगा और बहू को डोला पालकी में सम्मान से बैठाकर लाएगा। हाँ। आप पागल तो नहीं हो गए हो? ऐसा भी कभी हुआ है क्या जो अब होगा? तुम केवल तैयारी करो। आर्य समाज ने ये घोषणा की है कि वे ऐसा करवाएंगे। अबे जयमल, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? परंपराएं कभी ऐसे बदलाव करती हैं क्या? भाई मैं तो ऐसा ही करूंगा। जो विरोध होगा तो वो भी देखा जाएगा। सुन भाई जयमल, समाज की परंपराएं मत तोड़। अरे इस पालकी को हम आगे नहीं जाने देंगे। हाँ। क्यों भाई, हमारा क्या कसूर है? भला क्यों नहीं जाने दोगे? क्यों, तुम्हें पता नहीं क्या? क्या तू नहीं जानता कि तू कौन सी जाति का है और तेरी जाति वालों की बारात पालकी में नहीं पैदल ही जाती है। और ध्यान से सुन ले, तू भी बारात को पैदल ही लेकर जाएगा। हाँ। अरे पर भाई। अरे भाई कुछ नहीं, उतार अपने बेटे को पालकी से नीचे। पर मैं तो अब आर्य बन गया हूँ। तो क्या उससे तेरी जाति बदल गई है? सुनो भाइयों, अब आर्य समाज ने यह ठान लिया है कि बारात किसी की भी हो, दूल्हा दुल्हन डोला पालकी में ही आएंगे जाएंगे। अब ये ना छोटे और ना हम बड़े, ये भी आर्य, हम भी आर्य। अब तुम रास्ता मत रोको, इन्हें जाने दो। जाने कैसे दे? समाज की परंपराओं को तोड़ने की इजाजत आर्य समाजी को कैसे दे दे? तुम्हें इस पालकी को रोकने की इजाजत, बोलो हम कैसे दें? अरे ये जिस जाति के हैं वे सिर्फ और सिर्फ पैदल ही बारात लेकर जा सकते हैं। हाँ। वाह भाई वाह, आपका अपना ही कानून है। ये तुम्हारे लिए डोला पालकी तो बना सकते हैं और तुम्हारी बारातों में डोला पालकी उठा भी सकते हैं, पर जब इनके बच्चों की बारात जाने की बात हो तो उसी पालकी में ये खुद नहीं जा सकते। ये कौन सा उचित कानून है? अरे हमारे समाज का यही कानून है। पहले होगा ये कानून, पर अब नहीं। स्वामी दयानंद जी ने हमें वो रास्ता दिखा दिया है जिसे हम भूल चुके थे। अब उनके सिपाही ये भेदभाव नहीं होने देंगे। अब बारात जाएगी तो पालकी में ही। देखते हैं कौन रोकता है। अरे कौन हो तुम इनका पक्ष लेने वाले?
आज इसकी पालकी जाने देंगे तो कल दूसरे भी जाएंगे और एक एक करके सब ऐसे ही करेंगे। अरे हमारे समाज का तो सारा ढर्रा ही बिगड़ कर रह जाएगा। अरे ये ऐसे नहीं मानेगा सच्चू। हाँ? पहले इसे ही देखो। हाँ ठीक है, तो चल लेकर आ इसकी पालकी। हाँ, आओ। क्या कर रहे हो? देख लो भाई इस सारे समाजी की पालकी। सुन ले जयमल, तूने अपने बेटे को पालकी से नहीं उतारा तो उसे भी ऐसी ही पालकी में लेकर जाएंगे। हाँ सुन ले ध्यान से। और चढ़ा ले तू पालकी पर है? जयमल चिंता मत कर, अब तो बारात पालकी में ही जाएगी, चाहे इसके लिए मुझे अपना बलिदान ही क्यों न देना पड़े। अरे तेरे बलिदान की ऐसी की तैसी। अरे अरे ये तो मर गया। अरे ये तो मर गया। नहीं अरे भाई इसे छोड़ो और भागो यहाँ से। चलो 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 चलो। आचार्य जी, आचार्य जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? अरे अरे कोई पानी लाओ, अरे कोई पानी लाओ, कोई पानी लाओ। दरोगा को बुलाइए पिताजी, और डॉक्टर को भी बुलाओ। कौन लोग थे ये, बता सकते हो, जिन्होंने इनकी ये हालत बनाई? जी इसी गांव के कुछ दबंग लोग थे। अच्छा ठीक है, अभी पकड़ते हैं उन्हें। लोग ठीक कर रहे हैं आचार्य जी। आप शीघ्र डॉक्टर के पास चलिए। आचार्य जी आप पहले डॉक्टर के पास चलिए। नहीं 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 जयमल, अब तू पहले अपने बेटे को पालकी में बैठा और शहनाई बजवा, तब समझना मैं ठीक हो गया। जा जा। नहीं आचार्य जी नहीं, बस बस अब जिद मत कर, जा। बेटा तू आचार्य जी का आशीर्वाद ले और उनका आदेश मान। जी पिताजी। आचार्य जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भवा। जाओ जाओ। सुंदर संदेश नाटिका के द्वारा, और मुझे गर्व हो रहा है कि उत्तराखंड राज्य में इस डोला पालकी प्रथा को, इस व्यवस्था को आर्य समाज के द्वारा लागू किया गया। उत्तराखंड आर्य प्रतिनिधि सभा के सैकड़ों हमारे कार्यकर्ता अधिकारी गण आए हैं, उनको भी अच्छा लगा होगा कि हमारे आर्य समाज का गौरवशाली इतिहास उत्तराखंड में रहा है। उत्तराखंड सभा के दायित्व के कारण हम आज भी इन बुराइयों से लड़ रहे हैं। हाँ, बुराइयों से लड़ रहे हैं। हमारे कई क्षेत्रों में आज ईसाईकरण हो रहा है और वो आर्य समाज वहाँ भी अपने कार्यों को करता है। मालधन चौड़ एक हमारा ऐसा गांव है जो पूरा शिल्पकारों का लगभग गांव है, वहाँ पर बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा था। हमने पिछले वर्षों में आर्यों, आपको प्रसन्नता होगी, वहाँ पर आर्य समाज की स्थापना की और वहाँ के ही हमारे आर्य समाज के मंत्री, हमारी प्रतिनिधि सभा के महामंत्री हैं भाई नरेंद्र लाल आर्य जी, आए हुए हैं सम्मेलन में, लगातार पीछे बैठ कर के कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी प्रथाओं को समाप्त किया आर्य समाज के माध्यम से। हमारे बीच में माननीय ब्रजेश रावत जी, विधायक देवबंद का नाम आते ही लगता नहीं कि वहाँ से कोई हमारे आर्य या हिंदू विधायक होंगे। देवबंद जगह पर विधायक होना कितना बड़ा संघर्ष का कार्य रहा होगा। ब्रजेश रावत जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। जब हमारे द्वार में पढ़ते तभी चर्चा हो रही थी। हम जब विद्यालंकार में थे, ये 11th में पढ़ाई कर रहे थे। आज इन्होंने अपनी ऊर्जा और संघर्ष के साथ उस देवबंद की सीट को जीता जहाँ पर कितना मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो भाई ब्रजेश रावत जी का हम हार्दिक सम्मान करते हैं। और आर्यो, आप जिस उत्साह के साथ बैठे हुए हैं, आप सुनना चाहते हैं
सुनना चाहते हैं ना? डॉक्टर वागीश जी आचार्य, एक कौन एक और निवेदन में करना चाहूंगा प्रधान सभापति से कि ब्रिजेश रावत जी, एक सेकंड आप निवेदन है। हमारे बीच में एक ऐसे युवा कार्य कर रहे हैं भाई कुलदीप विद्यार्थी, जो ईसाईकरण हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके खिलाफ आंदोलन चला करके इनके ऊपर कई बार हमले हुए हैं। आपका सहयोग इनको चाहिएगा, कई बार हमले हुए हैं, इनको सम्मानित किया जाए। शॉल लेकर के आएंगे, सम्मान पत्र लेकर के आएंगे। भाई कुलदीप विद्यार्थी, ताली बजाकर एक बार इनका स्वागत करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो ईसाईकरण होता है बड़े साइलेंट तरीके से हो रहा है। वहां पर गांव में नाम परिवर्तन नहीं होते, वहां पर सत्संग का आयोजन किया जाता है, प्रार्थना आयोजित की जाती है और उस प्रार्थना में अनेक लोगों को ईसाई बना दिया जाता है। उनके नाम परिवर्तन नहीं हुए, वही नाम रहते हैं। जब इनको पता लगता है, अगले सप्ताह या अगले महीने जाकर वहाँ सत्संग आयोजित करते हैं, उनको वापस लाने की बात करते हैं। इन पर कई बार हमले हुए। भाई कुलदीप विद्यार्थी, स्वामी कल्याण देव जी, कई लोग ये मिलकर के कार्य कर रहे हैं और उस ऊर्जा के साथ कुलदीप जी काम कर रहे हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जब इन्होंने कहा कि भ्राता जी हम पर हमले तक होते हैं, पुलिस की सहायता चाहिए, अभी स्वामी धनुषानंद जी महाराज और उनके नेतृत्व में भी कई गांव में जाकर के आपने कार्य किया। हम इस मंच से, अंतर्राष्ट्रीय मंच से आपको स्वागत करते हैं, सम्मेलन के मंच से। मैं अब आचार्य डॉक्टर वागीश जी और आपके बीच में बाधा नहीं बनूंगा। डॉक्टर साहब आचार्य वागीश जी हमारे ऐसे ओजस्वी वक्ता जिनके प्रवचन को सुनने के लिए सारे आर्यजन लालायत रहते हैं। आचार्य जी का प्रवचन आज के विषय को वास्तव में न्याय करेगा। राष्ट्र चिंतन सम्मेलन के हाँ जी, स्वागत है आदरणीय श्री विजय गोयल जी का, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। श्री विजय गोयल जी, सांसद दिल्ली से, और आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ जी, डॉक्टर वागीश जी आचार्य, बैठ जाएंगे सभी लोग। कोई मनुष्य कितने अंशों में मनुष्य है, कितना धार्मिक है, सचमुच इंसान है, इसकी कुछ पहचान बताई गई हैं और वो धर्म के 10 लक्षण के रूप में है। वो धर्म के जो 10 लक्षण हैं, 10 पहचान हैं, वो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को परखने के लिए काफ़ी हैं। उन 10 में से कितना कितना अंश उसमें है, उतने ही अंशों में वो आदमी धार्मिक होता है, सच्चे और संपूर्ण अर्थ में मनुष्य होता है। आर्य समाज से जुड़े हुए हर व्यक्ति को मालूम है कि उन 10 पहचानों में से, धर्म के 10 लक्षणों में से पहला लक्षण है धैर्य। मनुष्य में जितना धैर्य होगा उतना ही वो धर्म का आचरण कर सकेगा और मनुष्यता के स्तर की ऊंचाई को छू सकेगा। मैं समझता हूं कि धर्म की ये जो पहली पहचान है, जो पहला लक्षण है धैर्य, ये इस पंडाल में बैठे हुए, जो अभी तक बैठे हुए आप सब महानुभाव हैं, उनमें पर्याप्त है और ये प्रमाणित करने के लिए काफ़ी है कि आप लोग मनु के इन 10 धर्म के लक्षणों पर खरे उतरते हैं। जो लोग चले गए धैर्य उनमें भी था, जितना था वहाँ तक वो बैठे रहे। आप लोग अब भी बैठे हुए हैं। 10:30 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ और अभी देर तक चलेगा और विभिन्न बिंदुओं पर इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में चिंतन और चर्चा का दौर चल रहा है। साधारण व्यक्ति का किसी भी गंभीर विषय में सुनने, समझने और बैठे रहने का जो धैर्य है, जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो 45 मिनट से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे तक होती है। साधारण आदमी की क्षमता 45 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक होती है। उसके बाद वो ऊबने लगता है, बोर होने लगता है और उसको कुछ चेंज चाहिए होता है और वो उठकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद घूम फिर कर फिर वापस आता है। ये साधारण लोगों की पहचान है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, जो असाधारण लोग हैं, जो विशिष्ट लोग हैं, उनकी पहचान गले में सफ़ेद रिबन का बैज लगाने से नहीं होती कि विशिष्ट आदमी है। विशेष व्यक्ति कौन है, असाधारण कौन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन है? जिसकी किसी गंभीर विषय को सुनने, समझने और उसमें बैठे रहने की क्षमता कम से कम 3 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा जितना बड़ा लक्ष्य हो, जितना बड़ा टारगेट हो,
तो मैं आप सबको जो अभी तक इस पंडाल में मौजूद हैं उन सबको असाधारण, विशिष्ट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में मानकर चल रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत देर तक बोलूंगा। हमारे बीच में माननीय श्री विजय गोयल जी भी पधारे हैं और बहुत अति विशिष्ट और विद्वान, विचारक, राजनेता मंच पर विद्यमान हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं जो 3 तरह के ऐश्वर्यों का अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में जितने भी ऐश्वर्य हैं, वेल्थ हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक ऐश्वर्य है विद्या का, ज्ञान का। दूसरा ऐश्वर्य है धन दौलत का, संपदा का। तीसरा ऐश्वर्य है पद का, शक्ति का, अधिकार का। तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो कोई पद, अधिकार, शक्ति उन्हें मिलती है तो उस पद से, उस पोस्ट से, उस अधिकार से उनकी गरिमा बढ़ती है। दूसरे लोग वो हैं जो जिस पद को संभालते हैं उनसे उस पद की गरिमा बढ़ जाती है। एक तरह के विद्वान वो हैं जो विद्या प्राप्त करते हैं, उसका संग्रह कर लेते हैं और उससे अपने अहंकार का पोषण करते हैं। दूसरे वो हैं जो विद्या को सार्थक करते हैं, आचरण में उतारकर और दुनिया में फैलाने के उद्देश्य से जुड़कर। उनके मन में ये संकल्प पर तड़फ उठती है कि सच्चाई को, ज्ञान को, विद्या को हम दूर दूर तक फैलाने, कहीं अविद्या का अंधकार रहने ना पाए। ये उनका व्रत होता है। धन दौलत बहुत लोगों के पास होती है, ऐश्वर्य इकट्ठा कर लेने वाले बहुत लोग हैं, उसमें परिश्रम लगता है, बुद्धि लगती है, बड़ी बात है। लेकिन और भी ऊंची बात है कि उस धन ऐश्वर्य को सदुपयोग में डालकर उन्होंने सुख, आनंद और पुण्य में बदल दिया। ध्यान दीजिए, आर्य समाज के मंच पर वही राजनेता आने का साहस और इच्छा कर पाता है जो पद का सदुपयोग कर रहा है और जिसके चिंतन के केंद्र में राष्ट्र है। बाकी लोग बुलाने पर भी नहीं आएंगे। आर्य समाज के साथ वही विद्वान जुड़ेगा, उसे धन ना मिल रहा हो। पाखंड का अवलंबन करने वाले धर्मगुरु लाखों करोड़ों का चढ़ावा ले रहे हैं। आर्य समाज के साथ जुड़ा हुआ कोई भी विद्वान, वक्ता, उपदेशक, भजनोपदेशक किसी साधना को, किसी संकल्प को हृदय में लगकर जुटा हुआ है। धनवान बहुत लोग हैं, कुछ थोड़े हैं। महाशय धर्मपाल जी जैसे, सुरेंद्र कुमार जी आर्य जैसे, एमटी यूनिवर्सिटी के माननीय अशोक चौहान जी जैसे, माननीय सुरेश जी अग्रवाल जैसे, एक लंबी श्रृंखला है जिन्होंने अपने ऐश्वर्य का बड़ा भाग आर्य समाज की विचारधारा की प्रगति के लिए समर्पित किया है। छोटा छोटा हिस्सा तो सबका है। किसी ने समय दिया है, किसी ने परिश्रम लगाया है, कोई सेवा में जुटा हुआ है, कोई मंच से अपनी बात कह रहा है, कोई मंच के पीछे से व्यवस्थाएं संभाल रहा है। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि मैं इस बार आर्य सम्मेलन में नहीं जा रहा। मैंने उनसे पूछा था आप चल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार नहीं जा रहा, पिछली बार गया था। तो मैंने कहा आप भी चलो, 5-6 साल बाद हो रहा है। तो बोले कि पिछली बार गया था, थोड़ी असुविधाएं हुई, कष्ट झेलने पड़े, कारोबार का भी नुकसान हुआ। मेरी रुचि है भाषण सुनने में, विचार सुनने में, लेकिन सारे भाषण YouTube पर मौजूद हैं और अब तक मौजूद हैं, तो मैं उनको कई बार सुन चुका हूं। और मुझे आशा है कि इस बार जो भाषण होंगे वो सब भाषण YouTube पर जरूर डाले जाएंगे, किसी न किसी तकनीक के सहारे, और टीवी पर भी लाइव प्रसारण होगा, वहां सुन लेंगे। वहां जाने की क्या जरूरत है? अच्छा, आप उनकी इस बात से सहमत हैं? तो कारण बताइए कि फायदा क्या है यहां आकर सुनने का। शायद यहां आकर ये एलईडी स्क्रीन ना लगी हो तो आप मुझे देख भी ना पाएंगे, जो पीछे बैठे हुए लोग हैं। देखने की उत्सुकता रहती है कि जो बोल रहा है शक्ल कैसी है। शक्ल से मतलब नहीं है, वैसे आवाज से और जो विचार पहुंच रहे हैं उनसे प्रयोजन होना चाहिए, लेकिन दिखता है तो अच्छा लगता है। नहीं तो पंडाल में क्यों सुन रहे हैं, टीवी पर देख लेते, यूट्यूब पर देख लेते। लेकिन यहां आने का जो एक बड़ा लाभ है, वो ये है कि यहां आकर आप एक विराट अनुभव करते हैं स्वयं को।
असाधारण अनुभव करते हैं, विशिष्ट अनुभव करते हैं। आप उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जिनके चिंतन के केंद्र में स्वयं नहीं है, अपना सुख नहीं है, असुविधा उठा करके भी जो संगठन के लिए अपना समय, धन और परिश्रम, सेवा देने के लिए तैयार हैं, चाहे उन्हें मंच पर ना आने को मिले। मंच पर आना महत्वपूर्ण बात नहीं है, फोटो में आ जाना, तस्वीर में आ जाना, टीवी पर आ जाना महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात है कि हम सागर का हिस्सा हुए, भले ही हम छोटी सी बूंद थे। छोटा सहयोग सही, बड़ा सहयोग वो लोग करेंगे जिनके पास बड़ा ऐश्वर्य है। मैं सूर्य नहीं हूं, लेकिन मैं दीपक तो बन सकता हूं, और एक एक दीपक मिलता है। कल भी मैं आपसे कह रहा था, दीपावली का त्योहार इसलिए है, संदेश देने के लिए, सामाजिकता, संगठन का भाव जगाने के लिए। एक एक दीपक जब पास पास रख दिया जाता है तो उनकी मिली हुई रोशनी दीपावली के पर्व पर अमावस्या के गहरे अंधकार को पराजित कर देती है, और अमावस्या की सबसे गहरे अंधेरे वाली रात रोशनी से जगमगा उठती है। ऋषियों के विचारों को जिन लोगों ने संभाल लिया है, जिनसे वो सहमत हो गए हैं और उनको प्रचारित करने के लिए वो अपना छोटा सा भी योगदान करने के लिए तैयार हैं, वो विशिष्ट हैं, असाधारण हैं। लेकिन बूंद समुद्र तब होती है जब वो समुद्र में मिली हुई होती है। समुद्र में मिलकर बूंद समुद्र होती है। एक एक बूंद अलग हो जाए तो ध्यान दीजिए क्या होगा, बूंदें बूंद जैसी रह जाएंगी और सागर समाप्त हो जाएगा। इसलिए बूंदें मिलकर समुद्र का निर्माण करती हैं। बूंद समुद्र में मिलकर अपने को विराट अनुभव करने लगती है। ठीक ऐसे ही इस जनसागर में हम इकट्ठे हुए, हम इसका एक छोटा सा हिस्सा बने और हम भी विराट हो गए। और आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति नहीं होता है, उस कुर्सी की शोभा कम हो जाती है। एक कुर्सी खाली दिखती है और खटकती है। उस कुर्सी पर आप बैठे हैं, यह भी उस कुर्सी की शोभा बढ़ाने वाली बात है। जैसा मैंने आपसे कहा, दो तरह के लोग हैं, उनमें से बनो कि आप पहुंचे और आपके पहुंचने से उस महफिल की, उस सम्मेलन की शान बढ़ गई, गरिमा बढ़ गई, चाहे थोड़ा सा भी हमारा योगदान था। इसलिए अपने लघु होने पर, अपने छोटे योगदान पर, पर्दे के पीछे रहकर किए गए परिश्रम पर मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, यज्ञशाला के काम में लगे हुए हैं, कभी इस पंडाल में आ नहीं सके, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, शंका समाधान का सत्र चल रहा है उसको संभाले हुए हैं, और बहुत से कार्य हैं, वेद विज्ञान शिविर लगा हुआ है। वो कार्यकर्ता जो मंच पर आने की लालसा नहीं रखते, वो वक्ता जो ठीक है बहुत जगह बोलते हैं, मैंने भी अभी ये त्याग करना चाहा कि बहुत समय हो गया है। विनय विद्यालंकार जी को मैंने कहा, और आज मैंने विनय विद्यालंकार जी की भी संयोजन क्षमता को देख लिया। बड़ी कुशलता से उन्होंने इतने राजनेताओं को मंच पर संभाला, सबकी प्रशस्ति के उचित वाक्य कहे, समय का भी ध्यान रखा, और बहुत अच्छा संचालन था। मैंने उनसे कहा कि मेरा समय किसी और को दे दीजिए, मैं बोल चुका हूं, कल मेरा हो चुका ना, तो औरों को अवसर मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसलिए ध्यान दीजिए, सबसे असाधारण बात क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है किसी राष्ट्र में, किसी संगठन में, किसी परिवार में। बस ये एक बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। एक उदाहरण से पूछता हूं, जब आप यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ में, अग्निहोत्र में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या है? हवन कुंड, समिधाएं जिनसे आग जलेगी, उस जलती हुई आग में डाला जाने वाला घी, हवन सामग्री, या जिस चम्मच से आप घी चढ़ाएंगे अग्नि में वो, या वो यजमान जो अपने हाथों से आहुति देगा, कौन महत्वपूर्ण है बताइए? या वो वेद पाठी विद्वान जो मंत्र बोलेंगे, कौन महत्वपूर्ण है? चम्मच, हवन कुंड, समिधा, घी, यजमान, उद्गाता, कौन महत्वपूर्ण है? सरल उदाहरण लीजिए, आपकी कार ये मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स हैं, कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पहिए, पहियों को जोड़ने वाला धुरा, हैंडल या स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक, गियर, एक्सीलरेटर, कौन सा महत्वपूर्ण है? पेट्रोल, कौन सा महत्वपूर्ण है? आप सबका उत्तर होगा कि सब समान रूप से महत्वपूर्ण है कि नहीं? एक भी पुर्जा कम हो जाए, एक भी पुर्जा कम हो जाए, मोटरसाइकिल नहीं चलेगी। हवन सामग्री नहीं हो, घी नहीं हो तो आहुति नहीं होगी, समिधा नहीं हो तो अग्नि किसकी जलेगी? अग्नि न जले, माचिस ना हो तो किससे जलाओगे? हवन कुंड नहीं हो तो किस में जलाओगे? यजमान नहीं हो तो कौन आहुति देगा? सब महत्वपूर्ण है। अब मेरा है आखिरी सवाल आप सबसे, जो राष्ट्र चिंतन शिविर में यहाँ इकट्ठे हैं,
और वो सवाल ये है कि इन सबके पार, ये सब अपने अपने में महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सबके पार एक और चीज है जिसके बिना ये सब होंगे, हवन नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा, ये सब चीजें होंगी, सारे पुर्जे होंगे, लेकिन मोटरसाइकिल ये कार नहीं चलेगी। उस चीज का नाम बताइए। आर्य हो तो उत्तर निकलेगा। आर्य समाज में आते रहे हो, सुनते रहे हो, विचार करते रहे हो तो उत्तर निकलेगा, आपको मालूम होगा। और अभी बोलता हूं और उत्तर आप सब सहमति प्रकट करेंगे, प्रसन्नता के साथ कहेंगे सच कह रहे हो। और वो चीज ये है, मोटरसाइकिल के पहिए, मोटरसाइकिल का हैंडल, मोटरसाइकिल का पेट्रोल और उस पेट्रोल को जलाने वाली वो ऊर्जा, पिस्टन, एक्सेलरेटर, ब्रेक, गियर वगैरह सब होंगे, लेकिन इनका आपस का संगतिकरण नहीं होगा, मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हवन नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा। यज्ञ का केंद्रीभूत तत्व संगतिकरण है। जिस राष्ट्र का आपस का संगतिकरण बिगड़ गया वो राष्ट्र गुलाम होने के लिए अभिशप्त है। जिन कारणों से आप पराधीन हुए थे, जो खतरे उस समय थे देश की सीमाओं पर, वही आज भी मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। जिस जाति प्रथा को लेकर के एक सुंदर नाटिका भी प्रस्तुत की गई, उत्तराखंड आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री विनय विद्यालंकार हैं इस आज के सम्मेलन के संयोजक। उस उत्तराखंड की पृष्ठभूमि में वो बात थी, लेकिन वो चीज तो सारे उसमें छाई हुई है। आप मुझे इस बात का उत्तर दीजिए, इस देश की राजनीति किन धाराओं को लेकर चल रही है? बस मैं समाप्त कर रहा हूं। दो धाराएं राजनीति की चल रही हैं। एक धारा वो है जो इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनके वोट लेती है और एक अल्पसंख्यक समुदाय में से बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ती है और विजयी होने की कामना करती है। दूसरी राजनीतिक धारा वो है जो हिंदू को जातियों से ऊपर उठाकर उनको आपस में सशक्त करना चाहती है। आपको किस राजनीति के साथ जुड़ना है? आप एक टर्निंग पॉइंट पर, संक्रमण काल से गुजर रहे हो। इसका उत्तर आपका भविष्य तय करेगा। इसलिए मेरे मित्रों, मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं। पिछले 60 साल से देश में पूरे मीडिया में एक परंपरा चल रही है, दो धार्मिक समुदायों में अगर कोई बात हो जाए, कोई संघर्ष हो जाए, पूरे इंस्ट्रक्शंस रहे हैं कि आप उनका नाम नहीं लिखेंगे, केवल दो गुटों में संघर्ष हो गया इतना कहकर बात खत्म करेंगे, क्योंकि दो समुदायों में, धार्मिक समुदायों में आपस में वैमनस्य नहीं होना चाहिए। मैं प्रश्न पूछता हूं इस देश के मीडिया को संभालने वाले लोगों से कि जब किसी एक नीच कही जाने वाली जाति पर एक व्यक्तिगत झगड़ा हो जाता है, किसी ऊंची जाति का, किसी नीची जाति का, तब आप दलित वर्सेस बाकी सवर्ण का संघर्ष क्यों उठा देते हो? क्यों उठा देते हो? और इसको कुछ राजनेता क्यों हवा देते हैं? जो ये कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं। मैं पूरी घोषणा के साथ इस मंच से कहता हूं, जो जातियों के विखंडन को, जातियों के विद्वेष को उभार रहे हैं और इस देश को तरह तरह की प्रांतीयताओं के, जातियों के, धार्मिक समुदायों के संघर्षों में उलझाए रखकर देश की जड़ों को, उसकी शक्ति को कमजोर कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन्हें देशद्रोही घोषित किया जाना चाहिए। इसलिए राजनीति की वो धारा, उसको पोषण मिलने की जरूरत है और वो आप सब देंगे जिनके चिंतन के केंद्र में राष्ट्र है। और जिनके चिंतन के केंद्र में राष्ट्र होता है वो अपने हित को पीछे रखते हैं, राष्ट्र के हित को आगे रखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक महाराज, जो कि प्रभात आश्रम गुरुकुल के संस्थापक और कुलपति अभी बैठे हुए थे, चले गए, उन्होंने वेद का एक मंत्रांश आपके सामने उद्धृत किया था, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। वो लोग राष्ट्र में जागरूक हों जो राष्ट्र के हित को आगे रखते हैं। पुरोहित का मतलब होता है जो हित को आगे रखे, राष्ट्र के हित को आगे रखने वाले लोग जागें और उनकी जागरूकता बाकी जनता को भी जागरूक करे। महर्षि दयानंद सरस्वती एक ऐसे अद्भुत विचारक हैं, एक अद्भुत दार्शनिक ऋषि, महर्षि की श्रृंखला में आते हैं, सबसे आखिरी कड़ी ऋषि महर्षियों की। उन्होंने सबसे पहले इस पवित्र शब्द का प्रयोग किया और सत्यार्थ प्रकाश का एक पूरा अध्याय, पूरा एक समुल्लास राजनीति के लिए समर्पित किया है। और राजनीति को वो एक पवित्र नाम देते हैं, राजधर्म। राजधर्म। और बड़ी विचित्र बात है, बस ये वाक्य कहकर मैं समाप्त करूंगा। ऋषि दयानंद कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य को कम से कम 1 घंटे ईश्वर की प्रार्थना, उपासना, ध्यान, चिंतन में लगाना चाहिए। लेकिन जो लोग राजधर्म से जुड़े हुए हैं, जो लोग
राजनीतिक व्यवस्था को अच्छे से संभाले हुए हैं, जाग रहे हैं, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, 4 घंटे की नींद ले रहे हैं। वो जाग रहे हैं इसलिए कि देश की जनता चैन से सो सके। वो लोग अगर ईश्वर की पूजा प्रार्थना उपासना के लिए समय नहीं निकाल पाते तो कोई बात नहीं, ऋषि दयानंद ने केवल ये छूट उन लोगों को दी है जो देश में जाग रहे हैं और देश को जगाने के लिए लगे हुए हैं। इस मंच पर आज जो लोग भी आए, राष्ट्र से संबंधित बहुत बहुत बातें हुई और वो सभी राजनेता अपने क्षेत्र में देश की राजनीति को परिष्कृत करने में लगे हुए हैं। आप सब आर्यजन दूर दूर से यहाँ आए, विराट का हिस्सा बनिए। यूट्यूब पर उस भाषण को दोबारा सुनना, कुछ छिपे हुए विचार जो यहाँ आप ठीक से नहीं सुन सके फिर आपको सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ आकर आप बूंद होकर समुद्र में मिले हैं। विराट का हिस्सा जो अनुभव हुआ है, आप असाधारण हो उठे हैं। वैसे तो हर वो व्यक्ति जो आर्य समाज की विचारधारा से जुड़ गया, जिसको सत्य और ज्ञान मिल गया, वो बाकी लोगों से असाधारण हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है। अपने आप में यही आप सबके विशिष्ट होने का, असाधारण होने का एक प्रमाण है। और देर तक आप बैठे सुन रहे हैं धैर्य के साथ। अभी कार्यक्रम आगे भी चलेगा। अपनी इस असाधारणता और विशिष्टता को बनाए रखेंगे। देश के लिए आर्य समाज के लोगों का जो योगदान है, दुनिया क्रेडिट न दे, समझदार लोग जानते हैं। ईश्वर ने नोट कर लिया, बात समाप्त हो गई। सरदार भगत सिंह का नाम सब लोग जानते हैं। भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंकने वाले दूसरे नौजवान बटुकेश्वर दत्त का नाम तो बहुत थोड़े से लोग जानते हैं, पर इससे बटुकेश्वर दत्त का देश के लिए त्याग, समर्पण, बलिदान कम नहीं हो जाता। ईश्वर ने नोट कर लिया, बस बात पूरी हो गई। हमारे काम को ईश्वर ने नोट कर लिया है, हम बस ये बात ध्यान में रखकर अपने कार्य को आगे बढ़ाते चलें, बिना किसी महत्वाकांक्षा के, बिना किसी लोकेशना के, बिना जनता हमें क्रेडिट देगी या नहीं देगी, इस भाव से आर्य समाज के लोगों ने काम किया है और करते रहेंगे। मैं इस आर्य सम्मेलन के संयोजन में जो भी लोग जुड़े हुए रहे हैं, अपना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जैसा भी सहयोग किया है, तभी तो मंच पर बैठे हुए लोग कुछ पे कह पा रहे हैं। आप सब एक एक व्यक्ति यहाँ आए तो सबका योगदान है और सब बूंद की तरह समुद्र में मिलकर विराट हो गए हैं। मैं आपके विराट होने पर, असाधारण होने पर, आर्य समाज की विचारधारा से जुड़े हुए होने पर आपको असीम बधाइयां देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं आदरणीय श्री एस के आर्या जी, सुरेंद्र कुमार आर्या जी, चेयरमैन जेवीएम ग्रुप का स्वागत अभिनंदन करने के लिए अनुरोध कर रहा हूं। महामहिम राज्यपाल आदरणीय डॉक्टर देवराज आचार्य जी, प्रधान सारथी सभा सुरेश चंद्र आर्य जी, हाँ, और आप लोग निरंतर देख रहे हैं कि एक राज्य के राज्यपाल होते हुए इस कार्यक्रम के आयोजन से एक दिन पहले आप दिल्ली पधार गए। ऐसे डॉक्टर देवराज आचार्य जी का भी हमें इस मंच से अभिनंदन करना है, उनका स्वागत करना है। हाँ जी, मैं अनुरोध करूंगा हमारी टीम से तुरंत सम्मान पत्र, शॉल आदि लेकर आएंगे। हमारे बीच में डॉक्टर देवव्रत जी आचार्य, जिनकी चर्चा यहाँ सभी लोगों के द्वारा की गई, माननीय दोनों मुख्यमंत्री जो आज हमारे बीच आए थे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और मनोहर लाल खट्टर जी, दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने आचार्य जी के योगदान को कितने अनुपम रूप से मंच से प्रस्तुत किया कि जो जैविक खेती का अभियान आचार्य जी ने चलाया है, स्वदेशी स्वावलंबन का अभियान चलाया है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के माध्यम से आपका सम्मान प्रधान सारथी सभा आचार्य डॉक्टर हमारे श्री सुरेश चंद्र आर्य जी, डॉक्टर साहब का, आचार्य जी का। श्री विजय गोयल जी से अनुरोध होगा, आप भी महामहिम राज्यपाल जी का अभिनंदन करने में सहयोग प्रदान करेंगे। श्री विनय आर्य जी, हाँ जी। डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार जी, भ्राता जी से अनुरोध है, मैं पहले तो उनसे क्षमा चाहूँगा कि आज वो मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में थे, वक्तृत्व जो 4 वक्ता थे, और उसमें समय ऐसा रहा और बार बार मुझे कहते रहे कि मैं भले ही न बोलूँ, बाकी व्यवस्था हो जानी चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार हमारे बीच में है, मैं आपका भी बहुत अभिनंदन सम्मान करता हूँ। अब माननीय श्री विजय गोयल जी का सम्मान डॉक्टर देवव्रत आचार्य जी के करकमलों से और श्री सुरेश चंद्र आर्य जी के प्रधान सारथी सभा के करकमलों से भाई विनय आर्य जी के सहयोग से पहुंची। माननीय श्री विजय गोयल जी का आप लोग सभी जरा करतल ध्वनि से स्वागत करें। हमारे बहुत से आर्यजन बिना भोजन किए इस प्रातः काल से बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका धैर्य, आपकी ऊर्जा, इसको मैं नमन करता हूं। तो आज हमारे बीच में आप कितनी ऐसे व्यक्तित्वों को देख रहे हैं और जिनके विषय में मैं बार बार कह रहा हूं आपसे
कि आपने कभी ऐसे नेताओं को भी सम्मेलन में देखा होगा। मुझे वो वाकया याद आता है, आदरणीय श्री विजय गोयल जी और डॉक्टर देवव्रत आचार्य जी को संज्ञान में लाना चाहूँगा। रामलीला मैदान में एक सम्मेलन था, भारत के गृह राज्य मंत्री थे तत्कालीन, नाम नहीं बताऊंगा, बुलाए गए। ऋषि निर्वाणोत्सव के दिन वो कहने लगे, मुझे ये नहीं पता आर्य समाजियों ने दिवाली के दिन क्यों कार्यक्रम रख लिया, आज छुट्टी का दिन है, सब लोग घरों में हैं। हम वास्तव में ये सोचते रह गए, ऐसे नेता भी मंच पर आने चाहिए जिन्हें ये नहीं पता कि ऋषि का निर्माण आज के दिन हुआ था, ऋषि के निर्माण का ये उत्सव है। वो कह रहे हैं पता नहीं किस लिए उत्सव रख लिया, मुझे बुला लिया गया। लेकिन इन 3 दिनों में आपने देखा होगा, महामहिम राष्ट्रपति जी से लेकर महामहिम राज्यपाल से लेकर केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, इन सब के अंदर से आर्य समाज ऋषि दयानंद की छोटी छोटी मूल बातों को भी प्रकट करने का अवसर मिला है। इससे पता लगता है कि वर्तमान देश का नेतृत्व कितना आर्य समाज के योगदान से परिचित है, आर्य समाज की मूल भावना से परिचित है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमने ये प्रयास किया कि वर्तमान देश का जो नेतृत्व है, चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री जो आर्य समाज की ऊर्जा से परिचित हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, वे सभी महानुभाव हमारे बीच आए। तो मैं अभिनंदन करता हूं। और इस सब के लिए सबसे बड़ा योगदान हमारे डॉक्टर देवव्रत आचार्य जी का, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का, जिन्होंने पूरे प्रयास पूर्वक इन सब महानुभावों को यहाँ मंच पर लाने का कार्य किया। अब एक पुस्तक का विमोचन हमारे माननीय श्री विजय गोयल जी के करकमलों से, आदरणीय डॉक्टर देवव्रत आचार्य जी के करकमलों से हो रहा है। ये पुस्तक स्वामी श्रद्धानंद जी जो हैं जी, हरिश्चंद्र गुरु जी के जीवन चरित्र को उन्होंने लिखा है। माननीय स्वामी श्रद्धानंद जी महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान भी रहे, 99 वर्ष की आयु है। मैं अनुरोध करूंगा स्वामी धर्मेशानंद जी से आप भी आगे पहुंचे, पुस्तक के विमोचन में सहयोग प्रदान करें। हाँ जी, खड़े होकर के महाराष्ट्र में मैं जो आर्य समाज का कार्य स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया है, आज मैं समझता हूँ 100 वर्ष से अधिक की आयु स्वामी श्रद्धानंद जी की हुई है। तो इस पुस्तक के लिए डॉक्टर नयन कुमार जी का भी बहुत हार्दिक आभार है कि वे आकर के इस पुस्तक का विमोचन करा रहे हैं। बंधुओं, बांग्लादेश जैसी परिस्थिति से और 150 लोग हमारे बीच आए हैं जी, 150 लोग हमारे बीच आए हैं, हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं आदरणीय श्री माननीय विजय गोयल जी से, जो केंद्र सरकार में खेल मंत्री हैं, माननीय श्री विजय गोयल जी। ये कुछ नाम है सर, आप चाह रहे थे ना जो हमारे बीच में इस समय हैं। हाँ, डॉक्टर देवव्रत जी हैं, कर दो ना, ले लेता हूँ, करो। दोस्तों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में मुझे निमंत्रित किया गया और 2 शब्द आपके बीच में बोलने का मौका दिया गया। मैं 28 देशों से आए हुए यहाँ जो हजारों प्रतिनिधि हैं, उनका भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सम्मेलन बहुत देखे, पर ऐसे सम्मेलन कम देखे जिनकी सुगंध पूरे देश के अंदर जा रही हो। और ये 32वां सम्मेलन है जो दिल्ली को आयोजित करने का मौका मिला है। महाशय धर्मपाल मुझे मिले थे, जो स्वागत समिति के अध्यक्ष हैं अभी, प्रधान सुरेश चंद्र आर्या जी, प्रकाश आर्या जी, धर्मपाल जी, विनय जी, विश्वामित्र ठुकराल जी, देवव्रत जी बैठे हैं जो गवर्नर हैं, श्री सुरेश चंद्र जी और मित्रों। भाषण देना आसान नहीं होता है, भाषण देना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जो मैं आपके सामने पंक्ति बोलता हूं, वही पंक्ति मेरे अंदर जाती है कि विजय गोयल, जो तू इनको कहने के लिए कह रहा है, वो तू अपने जीवन में उतारता है कि नहीं उतारता, या उसका पालन करता है नहीं करता जी। इसलिए मैं देखता हूं कि भाषण देना कई लोगों को बहुत आसान लगता होगा कि मैं आपको कहूं कि जीवन के अंदर ईमानदार बनना चाहिए, पर मैं आज राजनीति में हूं। अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो मेरे मन के अंदर इस बात का कचोट आता है कि तू खुद ईमानदार नहीं है और दूसरों को ईमानदार बनने के लिए कह रहा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं आयोजकों को, जब भी किसी को भाषण करने के लिए बुलाओ तो उससे यह जरूर पूछो कि तुम जिन चीजों पर भाषण करना चाहते हो
उसका अपने जीवन में तुमने कितना पालन किया और जो समाज के अंदर जो काम हुए हैं उनमें से कितने काम किए जाके दिए। आज मैं राजनीति में हूं और मैं जानता हूं मुझे प्रेरणा मिली है आर्य समाज से। आर्य समाज से मुझे प्रेरणा इसलिए मिली है कि विजय गोयल ने सबसे पहले अगर किसी स्कूल के अंदर शिक्षा प्राप्त की तो उसका नाम था धनपत मल आर्य समाज हायर सेकेंडरी स्कूल। इसलिए आज जो मैं खड़ा हूं और जो मेरे अंदर संस्कार दिए गए हैं वो आर्य समाज के हैं, वो वैश्य समाज के हैं और वो मेरे पूर्वजों के हैं। मेरे पिताजी को आप जानते होंगे, श्री चरतीलाल गोयल, जो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने मुझे जीवन में एक बात सिखाई थी, राजनीति में रहते हुए भी तुम्हारा जो नाम है वो ईमानदारी के लिए जाना चाहिए। उन्होंने सिखाया था राजनीति में रहते हुए समाज सेवा करो और राजनीति में रहते हुए तुम्हारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सके। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, न केवल मेरे पिताजी पर आज तक विजय गोयल पर कोई उंगली नहीं उठा सका, ये आर्य समाज के संस्कारों की देन है। आर्य समाज संस्कारों की देन है। ये जो आर्य समाज के संस्कार हैं ये किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है, आज पूरे देश और पूरे समाज और पूरे दुनिया भर के लोगों के लिए है। दोस्तों, यहां पर बहुत से लोग किताबें लिखेंगे, बहुत से लोग सेमिनार करेंगे, बहुत से लोग सिंपोजियम करेंगे, हम लोग सुनने आएंगे, हम लोग पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, पर सवाल यह है कि हम उसमें से फॉलो कितना करते हैं, हम उसको अपने जीवन में कितना उतार पाते हैं। अगर 10% भी उतार पाएं तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं बड़ा हुआ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, महात्मा गांधी, इन सब की कहानियों को पढ़ते हुए बड़ा हुआ। और जिस समय देश के अंदर आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगी, सेंसरशिप हुई, प्रजातंत्र का गला घोंट दिया, तो न केवल मैं, मेरे पिताजी और मैं दोनों इमरजेंसी के अंदर महीनों जेल के अंदर बंद थे। वो 19 महीने जेल में बंद थे, मैं 6 महीने जेल के अंदर बंद था। और फिर जब हमने देखा कि मेरे जीवन की राजनीति में रहते हुए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो जैसे अभी वो बता रहे थे, इस देश के अंदर लोग आत्महत्याएं कर रहे थे, मकान बेच रहे थे, आभूषण बेच रहे थे, दुकान बेच रहे थे, और वो कारण था लॉटरी। इस पूरे देश से लॉटरी को बंद कराने वाला आपका ये भाई विजय गोयल था, जिसने 10 साल के आंदोलन के बाद इस लॉटरी को बंद कराया था। उस लॉटरी को बंद कराने से मुझे एक बड़ी प्रेरणा मिली कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, हिम्मत से एक पत्थर तो उछालो यारो जी। उसके बाद से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और हनुमान जी की कृपा है कि जिस काम को हाथ में लिया उसको किया। अभी मेहंदीपुर बालाजी के अंदर शताब्दी ट्रेन रुकती नहीं थी बांदीकुई स्टेशन के ऊपर। विजय गोयल ने बार बार प्रयत्न करने के बाद आज उस ट्रेन को बांदीकुई स्टेशन पे रुकवा दिया है। और केवल ट्रेन को नहीं रुकवा दिया, मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है उसमें 3.5 करोड़ के एमपी लेड फंड से वहां पर सुधार करने की कोशिश कर रहा हूं। चांदनी चौक के अंदर सुधार करने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए जीवन के अंदर आर्य समाज का जो सबसे बड़ा काम था वो यही था कि भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ भारत की संस्कृति, भाषा, शिक्षा, धर्म के साथ वो सक्रियता से जुड़ा। और उसने कहा कि इस बात को कि भाई ये जो रूढ़िवादी चीजें हैं, ये जो जात पात है, ये जो छुआछूत है, जिसकी बात आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो केवल देश का शासन नहीं चलाता, वो हमको संस्कार देने की बात करता है। आर्य समाज ने भी हमको संस्कार देने की बात करी और सिखाई। वो कहता है देश के अंदर स्वच्छता करो। जो चीज माता पिता को सिखानी चाहिए थी वो देश का प्रधानमंत्री लाल किले से कहता है। और उस आज स्वच्छता का मैसेज इतना बड़ा है कि जब मैं कूड़ा देखता हूं और अपनी जेब से कभी कागज फेंकने की बात सोचता हूं तो मुझे मोदी जी की याद आती है। वो आदमी वो है कि जिसको हरियाणा का एक आदमी अपनी बेटी के साथ सेल्फी भेज दे तो वो देश भर में अभियान चलाता है, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, सेल्फी विद डॉटर। तो एक नहीं
बुजुर्गों का कैसे ध्यान रखना है, उनके साथ कौन कौन से कार्यक्रम करने हैं, बेटियों का कैसे ध्यान करना है, महिलाओं के साथ कैसा करना है, ये एक नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की बहुत सारी योजनाएं हैं। तो आर्य समाज को सबसे बड़ा काम संस्कार देने का है। अब हम मंदिर जाते हैं, वहां कहते हैं 1000 रुपए की पूड़ियां मेरी तरफ से बांट दो, खाने वाला कोई नहीं है, तो उस पूड़ी बांटने का हमको लाभ नहीं है। आज हरिद्वार में धर्मशालाएं बनाने से पुण्य नहीं मिलता, क्योंकि वहां इतनी धर्मशालाएं हैं कि कुंभ को छोड़ दो तो सब में अटैच बाथरूम, डबल बेडरूम, एयर कंडीशन, इसका कंपटीशन है, बाकी समय वो खाली रहती हैं। तो समाज में काम वहां करना चाहिए जहां उसकी जरूरत है सबसे ज्यादा। एक मुझे कहानी याद आती है, उसको सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक गुरुजी थे, वो एक क्लास में गए, कहने लगे बच्चों अच्छे अच्छे समाज सेवा के काम करने चाहिए। तो बच्चों ने कहा गुरुजी कौन से समाज सेवा के काम करें? उन्होंने कहा जैसे कोई जल रहा हो तो उसको जलने से बचाओ, कोई डूब रहा हो तो उसको डूबने से बचाओ। सब बच्चों ने कहा अच्छा, किंतु एक बच्चा खड़ा हो गया, कहने लगा गुरुजी रोज रोज तो कोई जलता भी नहीं है, रोज रोज कोई डूबता भी नहीं है, फिर हम कौन सा समाज सेवा का काम करें? तो गुरुजी ने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है। उन्होंने कहा जैसे कोई बुढ़िया हो, बेचारी सड़क नहीं पार कर सकती हो, उसको सड़क पार कराओ। सब बच्चों ने कहा अच्छा। कुछ महीनों के बाद वही गुरुजी उसी क्लास में आए, कहने लगे बच्चों कोई समाज सेवा के परोपकार के काम किए क्या? तो उन्होंने देखा तीसरी लाइन में जो चौथा बच्चा बैठा है उसने हाथ खड़ा किया था। गुरुजी मैंने एक परोपकार का समाज सेवा का काम किया। गुरुजी ने कहा कौन सा किया बेटा? उन्होंने कहा गुरुजी मैंने एक बुढ़िया को सड़क पार कराई। गुरुजी ने कहा शाबाश। तब उन्होंने देखा उसकी दाई तरफ जो बच्चा बैठा था उसने भी हाथ खड़ा किया हुआ था। उन्होंने कहा बेटा तुम बताओ तुमने कौन सा समाज सेवा का काम किया? उन्होंने कहा गुरुजी मैंने भी एक बुढ़िया को सड़क पार कराई। गुरुजी ने कहा शाबाश, बैठ जाओ। तब गुरुजी ने देखा सबसे आखिर में जो बच्चा बैठा था उसने हाथ खड़ा किया हुआ था। गुरुजी ने कहा बेटा खड़े हो, तुम बताओ तुमने कौन सा परोपकार का काम किया? उसने कहा गुरुजी मैंने भी एक बुढ़िया को सड़क पार कराई। गुरुजी ने माथे पे हाथ मारा, अबे तुम्हें इतनी सारी बुढ़िया कहां से मिल गई? कहने लगे गुरुजी बुढ़िया तो एक ही थी, वो सड़क पार नहीं करना चाहती थी, हम तीनों ने उसको धक्के मार के सड़क पार करा दिया जी। तो गुरुजी कह गए और हमने सेवा कर ली, वो नहीं, जहां उसका लाभ है वो होना चाहिए जाके। इसलिए हमको समाज के अंदर संस्कार देने का काम करना चाहिए। मुझे याद है हमारी दादी थी, बड़े भजन गाती थी, बड़े प्रेमी भरकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाया कर, सोने में तो रात गवाई दिन भर करता काम रहा, इसी तरह बर्बाद तू बंदे अपने आप रहा, दुखिया पास खड़ा है तेरे, तूने रोटी खाई तो क्या, पहले सबसे पूछ कर फिर भोजन को खाया कर, प्रेमी भरकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। अब दादियां मॉडर्न हो गई हैं, उनको भजन ही नहीं आते, तो बच्चों को क्या सिखाएंगी जाके? हम वही काम कर सकते हैं जो हम खुद करते हैं, वही सिखा सकते हैं जी। जो माँ बाप खुद नहीं कर रहे, बच्चे उनको देख रहे हैं, वो उनको नहीं सिखाएंगे। अगर मैं अपने माँ बाप के पैर नहीं छू रहा हूं तो मैं चाहूं बच्चे मेरे पैर छुएंगे तो ये संभव नहीं है। इसलिए संस्कारों की दोस्तों बहुत जरूरत है और आर्य समाज यही संस्कार देता है। और हमारे यहाँ तो तीज त्योहार हर चीज ऐसी हैं जिनसे एक के बाद एक संस्कार मिलते हैं। आपने देखा है लोग कहते हैं गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। कभी ऐसा हो सकता है आप सारे साल पाप करते रहो और गंगा में नहाने से पाप धुल जाए? दरअसल वो इसलिए हुआ था कि लोग कहें कि बनाने वालों ने इसलिए बनाया था कि गंगा इतनी पवित्र है कि ये पाप तक धो सकती है, तो इसीलिए इसको गंदा मत करना। पर हमें पता नहीं था कि पहले लोग इसको गंदा कर देंगे और फिर इसमें डुबकी भी लगा लेंगे जाके जी। तो असल तो वो मैसेज था इसको साफ रखना है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात के लिए कि आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग हैं और मुझे आपने सुना, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बोलिए आर्य समाज की जय। धन्यवाद आदरणीय श्री विजय गोयल जी, खेल मंत्री भारत सरकार। मैं अनुरोध करूंगा भाई विनय आर्य जी, संसदीय कार्य मंत्री। हाँ, मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि आपका पहले वो खेल मंत्रालय था, बदल गया जी। धन्यवाद। संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न मंत्रालयों में आपकी सेवा भारत सरकार में रही है। मैं हमारे बीच में श्री मदान साहब आए हैं, उनका भी स्वागत है।
और अभी हमारे बीच डॉक्टर महावीर जी अग्रवाल, पूर्व कुलपति गुरुकुल कांगड़ी उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय और संस्कृत अकादमी उपाध्यक्ष उत्तराखंड सरकार, कई सारे पदों पर मेरे पूज्य गुरुवर डॉक्टर महावीर जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हाँ जी, और अब मैं मंच, क्योंकि प्रातः काल से लगातार ये मंच चल रहा है, मैं राष्ट्रीय चिंतन सम्मेलन आदरणीय श्री विजय गोयल जी के व्याख्यान के साथ लगभग समाप्त हुआ है, जिसमें आज दो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर देवव्रत जी आचार्य राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री, दो केंद्रीय मंत्री आज के सम्मेलन में रहे। और मैं अगर कोई त्रुटि संचालन में पूज्य आचार्य जी आपके नेतृत्व में हम बैठे हैं रही हो, तो मैंने प्रयास किया कि यहाँ से पूरा संदेश भी आर्य समाज का जाए और हमारे माननीय अतिथियों का उचित सम्मान हो सके, और संयोजक के नाते दायित्व निभाने का प्रयास किया। अब मैं पूरा मंच भाई विनय आर्य जी को समझता हूँ। विनय आर्य जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विनय जी का। मैं बहुत आभार करूँगा आदरणीय भाई विजय गोयल जी का और आचार्य देवव्रत जी का। माननीय डॉक्टर देवव्रत आचार्य जी ने जिस प्रकार से इस सम्मेलन को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, 4 महीने पहले से लेकर के आज तीनों दिन वे लगातार यहाँ उपस्थित रहे, हर कार्य में आपने मार्गदर्शन दिया और प्रेरणा दी, विषयों के निर्धारण करने में प्रेरणा दी और लगातार विषयों को आगे बढ़ाने में हमें प्रेरणा दी है। मैं उनका बहुत बहुत सम्मेलन की तरफ से आभार करूंगा। एक बार करतल ध्वनिधर उनका अभिनंदन करें, क्योंकि आज उनको वापस हिमाचल की ओर जाना है और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का शिमला में कार्यक्रम है, जिसकी अगवानी उन्होंने माननीय राज्यपाल के रूप में उन्होंने वहाँ पर करनी है। हम चाहेंगे कि एक नया वर्ग, एक नया नेतृत्व आर्य समाज के अंदर जो उभरे, जो आर्य समाज को और आगे ले जाने की संकल्पना करें, उनको आप जैसे माननीय डॉक्टर देवव्रत आचार्य जी जैसे महानुभावों का, आदरणीय सुरेश चंद्र आर्य जी जैसी सोच का और आदरणीय महाशय जी जैसे जो आशीर्वाद की आवश्यकता रहेगी, तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वे आज सम्मेलन में उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हुआ है। अब अगला जो सत्र है हमारा विदेश का सत्र, सारे विदेश के जो महानुभाव हैं, मेरा उनसे सभी से अनुरोध रहेगा कि वे मंच पर हमारे उपस्थित हों और मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा, करबद्ध अनुरोध करूंगा कि वे कृपया भोजन करके ही, डॉक्टर साहब राजेंद्र जी से विशेष अनुरोध करूंगा कि राजेंद्र जी, विजय गोयल जी को नहीं कराया, विजय गोयल जी को, हाँ राजेंद्र जी, प्रमुख अधिकारी, न्यूनतम 4 प्रतिनिधि इस सम्मेलन के सत्र पर मंच पर आमंत्रित हैं। मेरा सभी से अनुरोध है, इस ओर से सभी को आने दें। मेरे मंच के जो हाँ माननीय देव महाजन जी, जो कि ह्यूस्टन से आज जिनका हमने विशेष रूप से सम्मान यहाँ पर करना है, वे भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। और ये एक ऐसा अलग से सत्र होगा जिसमें आपको पूरी दुनिया में आर्य समाज के कार्यों की जानकारी विशेष रूप से उपलब्ध होगी। माननीय डॉक्टर रमेश गुप्ता जी से मेरा विशेष अनुरोध है कि वे मंच पर पधारें। माननीय कीर्ति शर्मा जी जो इस सम्मेलन के सह संयोजक हैं, वे मेरे निकट आ चुके हैं। मैं सभी प्रतिनिधियों से विशेष अनुरोध कर रहा हूँ, थाईलैंड से पधारे हुए, सिंगापुर से पधारे, केनिया से पधारे, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से पधारे, मॉरिशस से और अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, फिजी से, न्यूजीलैंड से, हॉलैंड से, बेल्जियम से और पंडित बीरे जी भी मेरा विशेष निवेदन है कि वे अवश्य, आचार्य नरदेव जी, वे कृपया करके सूरीनाम देश के सभी महानुभाव प्रधान महोदयों से अनुरोध है कि प्रथम पंक्ति में स्थान ग्रहण करें। सभी देश के जो माननीय प्रधान हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि प्रथम पंक्ति में स्थान ग्रहण करें और उनके जो अधिकारी हैं वे पिछली पंक्ति में स्थान ग्रहण करें। और जब तक वे सभी अधिकारी यहाँ पधारते, मैं आचार्य चंद्रदेव जी से निवेदन करूंगा कि वो 5 मिनट का संक्षिप्त उद्बोधन हमारे राष्ट्र चिंतन सत्र में प्रदान करें। मेरा निवेदन, नेपाल के हमारे अधिकारीगण और पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि हैं वो आज शाम को यहाँ पहुँच पाएंगे, और बांग्लादेश के हमारे जो प्रतिनिधि हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कृपया वे मंच पर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय आचार्य चंद्रदेव जी, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ सभी महानुभावों के, मेरा निवेदन है प्रत्येक देश के प्रधान जी, प्रत्येक देश के मंत्री महोदय और मुख्य पदाधिकारी जिनका नाम उनके देश के रिस्पेक्टिव लोगों ने तय किया है, कृपया वे सभी लोग मंच पर पधारें, मेरा पुनः अनुरोध है। आदरणीय चंद्रदेव जी, हम इसकी शुरुआत औपचारिक कुछ क्षणों में करेंगे, तब तक हम सभी स्थान ग्रहण करें। ओम ओम। बहुत ही संक्षिप्त समय है, 5 मिनट का, और वैसे तो ब्रह्मांड में ही 5 भूतों से बना है और हमारा शरीर भी 5 भूतों से बना है। आइए हम एक बार गायत्री मंत्र से अपनी वाणी को पवित्र करते हैं, पश्चात संक्षिप्त चर्चा।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के मंच पर विराजमान सभी विदेश से आए हुए अतिथिगण, इस महाराष्ट्र महासम्मेलन के समस्त संयोजकगण, सुदूर अंचलों से समवेत इस आर्य महासम्मेलन में सभी महानुभाव, मातृशक्ति, ये राष्ट्र चिंतन शिविर चल रहा है और वह समापन सत्र हो चुका है पूर्ण। इसके पश्चात दूसरा सत्र प्रारंभ होगा। आपके बीच में अभी बहुत सारे विचार आए। डॉक्टर वागीश जी ने सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास की चर्चा आपके समक्ष केवल नाम लिया, जिसमें राजधर्म का वर्णन है। महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास में 3 सभाओं का वर्णन वेद के अनुसार किया है। सबसे पहले समाज के अज्ञान को दूर करने के लिए विद्यार्थी सभा की आवश्यकता है और विद्यार्थी सभा के द्वारा आर्ष विश्वविद्यालय हो और आर्ष विश्वविद्यालय से संबंधित सारे अपने गुरुकुल हों, क्योंकि महर्षि आर्ष ग्रंथों के पठन पाठन के संदर्भ में लिखते हैं। आर्ष ग्रंथों का ऐसा पढ़ना ऐसा है जैसे समुद्र में एक गोता लगाना और बहुमूल्य मोतियों का पाना। अनार्ष ग्रंथों के पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे खोदा पहाड़ निकली कौड़ी। वास्तव में अनार्ष ग्रंथों में के पठन पाठन में समय को व्यर्थ नष्ट करना है। आर्ष ग्रंथों के पठन पाठन से ही, जैसा कि वेद के अंदर कहा गया है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः, इस राष्ट्र का पुरोहित जागरूक रहे, क्योंकि पुरोहित के द्वारा ही इस राष्ट्र का नेतृत्व, जो अज्ञान रूपी शत्रु को पराजित करके ज्ञान का प्रकाश करना है, और ज्ञान रूपी नेत्र को, जिसे विद्या नेत्री कहा गया है, वास्तव में जब अज्ञान छा जाता है तो पाखंड पनपता है, और पाखंड, अंधविश्वास आदि जो बहुत सारे रोग हैं इस प्रकार के, वो निरंतर पनपते चले जाते हैं। इसलिए सबसे पहली जो महर्षि ने एक सत्यार्थ प्रकाश में अवधारणा दी, वो ये दी वेद के अनुसार कि सबसे पहले विद्यारी सभा और दूसरी धर्मारी सभा और तीसरी राजारी सभा, ये 3 सभाएं नियत करके आर्य राष्ट्र बनाया जाए और वैदिक राजा का निर्माण किया जाए। वैदिक राजा केवल गुरुकुल ही दे सकते हैं। तथाकथित वर्तमान की जो पद्धति है उसके आधार पर आर्य राजा का निर्माण होना मुझे तो नहीं लगता कि संभव होगा। हो सकता है मेरे संज्ञान में कुछ भूल भी हो, आप विचार कर सकते हैं। महर्षि ने भी छूट दी है। मैं भी आपके विचार के लिए, चिंतन के लिए कहना चाहता हूँ, इस पर अवश्य विचार करें। 3 सभाओं के द्वारा ही राजा का निर्माण हो। राजा और प्रजाधीन सभा, सभा और प्रजाधीन राजा, एक को किसी को स्वतंत्र राज्य का अधिकार न देना चाहिए, क्योंकि अकेला राजा होगा तो अनेकों प्रकार का अनर्थ कर सकता है। पूर्व के राजाओं ने किए भी हैं। अगर वही अनर्थ वर्तमान में चल रहा है तो ये निश्चित कहना पड़ेगा कि वर्तमान में हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है। उस दयनीय स्थिति से ऊपर उठने के लिए आर्य समाज को प्रयत्न करना पड़ेगा। बस एक उदाहरण के साथ अपनी वाणी को विराम की ओर ले चलूँगा, क्योंकि संक्षिप्त समय है। एक वन खंड में आग लग रही थी। जंगल के वृक्ष में आग लगी हुई थी और भयंकर आग थी। उस आग को बुझाने के लिए एक चिड़िया चोंच में थोड़ा सा पानी लाती और ला करके डाल देती। कुछ समझदार लोगों ने कहा, अरे चिड़िया, जरा सोच तो सही, इस भयंकर अग्नि को तू एक बूंद, एक चोंच के पानी से, बूंद पानी से इस आग को कैसे बुझा पाएगी? तो चिड़िया ने कहा, बिल्कुल ठीक कहते हो, ये तो मैं भी जानती हूँ कि आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन याद रखो, एक दिन इस वनखंड की अग्नि का इतिहास लिखा जाएगा। और जब इस वनखंड की अग्नि का इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में लिखा जाएगा कि एक चिड़िया ने अपनी चोंच से इस अग्नि को बुझाने का प्रयास किया।
ये ठीक है कि मेरी थोड़ी सी पानी की बूंद से ये अग्नि बुझने वाली नहीं है। इस समय की भयंकर परिस्थितियाँ आर्य समाज को कार्य क्षेत्र में बढ़ने के लिए बहुत सारी बाधाएं राजार्य सभा के लिए उपस्थित हो सकती हैं, लेकिन हमें आशावादी होना चाहिए। चिड़िया कहती है जिस समय इतिहास लिखा जाएगा उस समय मेरे नाम की भी चर्चा आएगी, और मेरे नाम की चर्चा के साथ लिखा जाएगा कि चिड़िया ने आग बुझाने का कार्य किया था, लगाने का कार्य नहीं किया। आज बहुत सारी आग लगी हुई है। हम आर्य समाज के लोग आज राजार्य सभा स्थापित करके उस अग्नि को बुझाने का प्रयास करें, क्योंकि परिस्थितियाँ ठीक विपरीत हैं। नारा दिया जाता है हम दो हमारे दो, लेकिन किसके लिए? केवल हमारे लिए, और हम उसका पालन कर रहे हैं, जिसे बहुसंख्यक कहा जाता है। लेकिन दूसरी ओर नारा दिया जाता है हम 5 हमारे 25। अच्छा जरा बताना कि लोकतंत्र में हम दो हमारे 2 वालों की सरकार कभी बनेगी अथवा हम 5 हमारे 25 वाले की बनेगी? ये असमानता। संविधान में एक धारा है 370 जिसको हटाया नहीं जा सका, और एक दूसरी धारा है जिस धारा के अंतर्गत समान आचार संहिता का प्रावधान है। समान आचार संहिता इस देश में लगाई नहीं जा रही है और धारा 370 हटाई नहीं जा सकती। तो जरा विचार कीजिए कि हमारे देश की अग्नि बुझेगी अथवा निरंतर बढ़ेगी। ये चिंतन थोड़ा सा मैंने आपके सामने दिया है। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के 6ठे समोल्लास के द्वारा हमें आगाह किया, हमें एक उद्देश्य दिया। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ये तभी संभव है हम जब तीनों सभाओं के द्वारा आर्य राजा का निर्माण करेंगे, और जब आर्य राजा होगा निश्चित रूप से राष्ट्र का कल्याण होगा, और उसका नेत्र प्रदान करने वाला यानी राजगुरु के पद पर प्रतिष्ठित होने वाला एक कोई जागरूक पुरोहित होगा। इसलिए जागरूक पुरोहित के द्वारा ही राष्ट्र रक्षित हो सकता है। राष्ट्रीय चिंतन के आधार पर मैंने थोड़े से विचार आपके समक्ष दिए। वैसे तो यजुर्वेद का 22वां अध्याय का 22वां मंत्र ये सारा का सारा राष्ट्र निर्माण की एक पद्धति का वर्णन करता है, उस पर हमें चिंतन करना चाहिए। इस समय उसके लिए अवकाश नहीं है। विनय जी बार बार आकर के खड़े हो रहे हैं। इसका अभिप्राय है कि समापन किया जाए। आप सबने मेरी बात को सुना। 3 सभाओं का जो सत्यार्थ प्रकाश के 6ठे समोल्लास में वर्णन दिया है, डॉक्टर वागीश जी ने संकेत किया था, उस पर विशेष हम चिंतन करें, और राजार्य सभा के द्वारा ही ये सब कुछ संभव है। और जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे तब तक ये आग निरंतर बढ़ती चली जाएगी। हमारे दो से कल्याण नहीं होगा। बाबा रामदेव जी ने भी इस बात को कल संकेत दिया था कि वास्तव में आवश्यकता है कि हम भी अपनी जनसंख्या को बढ़ाएं, समान आचार संहिता का इस देश में पालन हो, तब जाकर के राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र चिंतन हमारा सही सिद्धांत पर खरा उतरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी आयोजकों का और आप सभी श्रोताओं का पुनः पुनः धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य चंद्रदेव जी का। बंधुओं, आज इस सत्र का हम आरंभ करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से समय समय पे जो महानुभाव मंच पे आते रहे उनका परिचय आप सबसे से होता रहा, लेकिन इस सत्र के लिए एक विशेष परियोजना ये बनाई गई थी कि 3 महीने पहले से एक बैठक रखी गई जिसमें 6 महानुभावों ने विशेष रूप से भाग लिया। अमेरिका आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री विश्रुत आर्य जी ने, आर्य सभा मॉरिशस के प्रधान श्री हरिदेव रामधनी जी ने, ऑस्ट्रेलिया से श्री योगेश आर्य जी ने, सूरीनाम से श्री गंगा बिशन सिंह जी ने, और हॉलैंड से श्री सुरेन महाबली जी ने, और दक्षिण अफ्रीका से श्री डॉक्टर विश्राम रामविलास जी ने। उन्होंने ये मंथन किया कि इस सम्मेलन में कौन से मुद्दों को उठाना चाहिए, किन रेजोल्यूशंस को लाना चाहिए और किन विचारों के माध्यम से अब हम आगे की और अगली सदी में आने वाले समय में आर्य समाज को ले जाना चाहते हैं। काफ़ी लंबे समय तक ये चिंतन मनन चलता रहा, और उस चिंतन मनन के चलने के उपरांत निष्कर्ष रूप में जिन प्रस्तावों को हम इस सम्मेलन में रखने के लिए तत्पर हुए हैं, उन प्रस्तावों को उस टीम ने तैयार किया है। गत 2 दिनों जो चली गोष्ठी है, उस गोष्ठी में उन विचारों के ऊपर मंथन किया गया, और मंथन के पश्चात जो एक ऐसी कुछ बातें जो आने वाले समय में हम सभी के लिए अमृत के रूप में लाभ का काम कर सकती हैं, उन बातों को भी सम्मेलन में रखा जाएगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम परिचय के रूप में जिन देशों के महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं, वो संक्षिप्त में नाम लेकर के चाहूँगा कि उन देशों का परिचय आप सभी के बीच में हो,
और ताकि एक ऐसा दृश्य आप देख रहे हैं आर्य समाज के इस मंच पर कि आर्य समाज एक छोटा परिवार नहीं है, आर्य समाज का एक बहुत बृहदतम परिवार है, जिस परिवार का दर्शन आप सब लोग इस मंच पर ऊपर देख रहे हैं। तो मैं यहाँ से आरंभ करूँगा, अमेरिका से हम लोग आरंभ करते हैं। अमेरिका आर्य सभा के प्रधान और उनकी टीम, मैं नाम ही ले पाऊंगा, सभी का नाम लेना मुश्किल होगा। अमेरिका आर्य सभा के प्रधान और उनकी टीम श्री विश्वताज जी खड़े, और अमेरिका से जो प्रतिनिधि मंच के ऊपर हैं, एक बार वे अपने स्थान पर खड़े होंगे। एक बार करतल ध्वनि द्वारा इन सभी, और जो नीचे भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, एक बार करतल ध्वनि द्वारा उनका अभिनंदन करें। लगभग 40 प्रतिनिधि अमेरिका आर्य सभा की ओर से यहाँ पर उपस्थित हुए, एक बार करतल ध्वनि द्वारा उनका अभिनंदन। कनाडा से आदरणीय वार्ष्णेय जी और हमारे जो सज्जन कनाडा से उपस्थित हुए, उनके साथ में मधु जी, इनका जोरदार अभिनंदन। और भी हमारे अधिकारी हैं, शायद कनाडा से और भी पधारे हमारे सदस्य उपस्थित हैं, पीछे बैठे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। दक्षिण अफ्रीका से डॉक्टर विश्राम रामविलास जी, एक बार अभिनंदन। और दक्षिण अफ्रीका से और जो महानुभाव मंच पर उपस्थित हैं, साध्वी जी आइए। एक बार ये अभिनंदन हमारे लिए विशेष है। आश्रम की परंपरा का जिस प्रकार से विचार किया गया और उस विचार को परिणत किया गया, साध्वी श्रीमती पिंगला गणेश जी से इस सम्मेलन में कल सुबह साध्वी के रूप में आपने अपना आश्रम परिवर्तित करके संन्यास आश्रम ग्रहण किया है। दक्षिण अफ्रीका से आप पधारी हैं और आज से कल से इनका नाम स्वामी मैत्रेयी जी रहेगा, और आज स्वामी मैत्रेयी जी के रूप में आशीर्वाद देने के लिए आप उपस्थित हैं। ये हम सब के लिए गौरवशाली क्षण है कि आज एक विदेश से पधारी महिला ने संन्यास ग्रहण करके हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि आप सब अपनी अपनी आयु की दृष्टि से इस कार्य को अवश्य लेने का संकल्प मन में लें। तो मैं उनका बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मॉरिशस के माननीय प्रधान हरिदेव जी अभी नहीं है। मॉरिशस से जो सज्जन मंच पर इस समय उपस्थित हैं, मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि कृपया वे अभी आज नहीं, इस समय कोई बात नहीं। मॉरिशस से हमारा 40 आर्यजनों का 45 आर्यजनों का ग्रुप यहाँ पर उपस्थित हुआ है। मैं उनको चाहूँगा एक बार उनके लिए हम करतल, जो नीचे हैं अगर वो अपने स्थानों पे हो जाएं खड़े, तो अगर नीचे हों तो कृपया वे जरूर अपने स्थानों पे खड़े हों, शायद वो भोजनालय में होंगे। मैं चाहूँगा आ गए आइए प्रधान जी आइए। आपका परिचय मैं करा रहा था। ये देख रहे हैं मॉरिशस देश, जहाँ जहाँ के प्रतिनिधि यहाँ पे, उन देशों को आप नक्शे पर देख पा रहे होंगे। ध्वज जहाँ जहाँ पे लगे वहाँ वहाँ उन देशों में आर्य समाज की मौजूदगी है। तो डॉक्टर हरिदेव रामधनी जी और उनके साथ आए हुए नेतृत्व में मैं जो महानुभाव पधारे हैं, उनका भी हृदय से आभार और सम्मान करता हूँ। उसके पश्चात मैं निवेदन करूँगा ऑस्ट्रेलिया से, केनिया एक ऐसा हमारा दक्षिण अफ्रीका देश है जिसमें आर्य समाज की स्थापना बहुत लंबे समय पहले हुई, और उसके पश्चात वहाँ पे आर्य समाज किस कदर फैला, उसकी कुछ क्षण में वानगी हम कुछ समय बाद देखेंगे। श्रीमान अनिल कपिला जी, मंत्री आर्य सभा केनिया नैरोबी से आप पधारे, एक बार करतल देने द्वारा अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। ऑस्ट्रेलिया से हमारे माननीय प्रधान जी श्रीमान कमल शर्मा जी और अवनीन प्रसाद जी, भाई योगेश आर्य जी के साथ अन्य टीम जो बता रही है, विलानी जी, पूरे ऑस्ट्रेलिया के सब जगहों का जहां जहां पर आर्य समाज है उसको कवर करती हुई टीम ये पधारी है। एक बार करतल ध्वनि द्वारा उनका अभिनंदन करें। फिजी से पंडित गुरुदत्त जी नहीं इस समय, कुछ देर पहले थे यहाँ पर। अगर हमारे विदेश समिति के लोग उनको देख सके तो देख लीजिएगा। फिजी से जो पंडित गुरुदत्त जी के साथ जो महानुभाव पधारे हैं। न्यूजीलैंड से श्रीमती कैथरीन लवराज कुमार जी, जो कि अकेले प्रतिनिधि के रूप में लेकिन हिम्मत करके अकेली महिला के रूप में उनका देश का यहाँ पर उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। श्रीमती कैथरीन लवराज कुमार, जिनको प्रथम दिन आपने सुना था, एक बार तालियों द्वारा उनका अभिनंदन, जोरदार तालियों द्वारा अभिनंदन। एक ऐसी महिला जिसको ये कहना पसंद है कि मैं तुम्हारे से पक्की आर्य समाजन हूँ। आर्य समाजन शब्द को आप लोग महत्वपूर्ण समझते होंगे, किस प्रकार से कौन गहराई से व्यक्ति ये कह सकता है। अब अगले देश के रूप में मैं चाहूँगा, हमारे बीच में उपस्थित हैं हॉलैंड, नीदरलैंड देश से हमारे जो प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, उनके नेतृत्व में आदरणीय श्रीमान सुरेन महाबली जी, एक बार करतल देने और हमारे बीरे जी,
इनके नेतृत्व में जो हमारे आर्य महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं, जो भी हॉलैंड देश के महानुभाव यहाँ उपस्थित हो, एक बार अपने देश के साथ अपने खड़े हों तो अच्छा लगेगा। और जो टीम आपकी यहाँ पधारी है, मैं उनका अब खड़े हुए एक बार हॉलैंड देश से पधारे प्रतिनिधियों का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब हम आएंगे नेपाल से आदरणीय माधव प्रसाद जी उपाध्याय। मैं समझता हूँ एक अभिनव आर्य महासम्मेलन का आयोजन वहाँ पर हुआ था, तो माधव प्रसाद जी उपाध्याय प्रधान केंद्रीय आर्य समाज नेपाल, वहाँ के प्रधान के रूप में वहाँ आज पधारे हैं। और नेपाल से लगभग 1500 प्रतिनिधियों का यहाँ पर 2000 से अधिक प्रतिनिधियों का यहाँ पर आगमन हुआ है। उतनी जोरदार ताली आपकी होनी चाहिए। देखिए, ये एक आर्य समाज में नई जागृति का स्वरूप है। आज तक यही जानकारी नहीं हो पाती थी कि कहाँ कहाँ पर आर्य समाज है, क्या आर्य समाज कर रहा है। तो एक नई जानकारी की दृष्टि से हम लोग जहाँ पर पहुँच रहे हैं, वहाँ की बात में समय अब सभी वक्ता आपके बीच में आएंगे। एक बार अपने अपने स्थान पर खड़े हो नेपाल के प्रतिनिधि जो मंच के ऊपर उपस्थित हैं इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तारानाथ जी का और अन्य महानुभावों का। अगले देश के रूप में सिंगापुर के हमारे प्रधान श्री ओपी राय जी, एक बार करतल ध्वनि द्वारा अभिनंदन। देखिए, बातें बताने की तो बहुत हैं। ओपी राय जी का केवल 1.5 महीने पहले मेजर ऑपरेशन हुआ। इन्होंने कहा कि मेरे आना संभव नहीं है। मैंने निवेदन किया कि आर्य जी, राय साहब आप आएंगे तो मैं समझता हूं कि लोगों में नई ऊर्जा का एक संचार होगा। उन्होंने 2 दिन पहले फोन किया केवल कि मेरा मन नहीं मान रहा हॉस्पिटल में रहने का, मैं एयर टिकट करा करके सीधा दिल्ली आ रहा हूं और सम्मेलन में भाग लूंगा। इस अवस्था में भी 88 एज में आप ऑपरेशन करा करके और यहाँ आ रहे महासम्मेलन में आपके बीच में आज पधारे हैं। मैं चाहूंगा एक बार करतल ध्वनि द्वारा हम उनका यहाँ अभिनंदन करें। बंधुओं, इसके पश्चात मैं नाम लेना चाहूंगा म्यांमार देश का, बर्मा, भारत के पड़ोस में बसा हुआ बर्मा। हम नहीं जानते थे कि बर्मा में भी आर्य समाज है, पर कितना बड़ा है इतना तो बिल्कुल ही मालूम नहीं था। और बर्मा से आज यहाँ पर 92 प्रतिनिधियों के साथ में एक सबसे बड़ी एक टीम यहाँ पर उपस्थित है। उनके प्रधान माननीय अशोक जी क्षेत्रपाल यहाँ उपस्थित है। एक बार करतल ध्वनि द्वारा उनका अभिनंदन हम करें। किस कदर बर्मा में आर्य समाज के कार्यों को आपने बढ़ाया है, इसकी वानगी जब आप चलेंगे अगले सत्र में, इसी सत्र में आपको जानने को मिलेगी। इसके साथ ही बांग्लादेश, बंधुओं, बांग्लादेश में आर्य समाज की गतिविधि किस प्रकार से चल रही हैं, उसको देखने का अवसर आदरणीय सुरेश चंद्र आर्य जी को और हमें जब हम गए वहां पर देखने को मिला। आइए आगे, समझिए, आइए साथ आइए। बांग्लादेश का विशेष रूप से मैं नाम क्यों ले रहा हूं, इससे आप परिचित हो सकते हैं इस बात से। बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ सम्मेलन की तैयारी के लिए, और उस तैयारी के सम्मेलन में कम से कम 500 प्रतिनिधि उपस्थित थे। आदरणीय स्वामी चिदानंद जी जो कि वहाँ के वैदिक समाज के प्रधान हैं, और भाई योगेश जी साथ आइए, योगेश जी जो कि आर्य सभा कलकत्ता से हैं। इनके जुड़ाव के कारण से बांग्लादेश में आर्य समाज की कितनी प्रगति बढ़ रही है तेजी से, जिसके हो सकता है अगले आने वाले समय में वहां पर हम सम्मेलन का आयोजन करें। तब दुनिया को मालूम पड़ेगा कि वैदिक धर्म एक क्षेत्र विशेष के लिए सीमित नहीं है, मानव मात्र के लिए सीमित है। तो बांग्लादेश से पधारे प्रतिनिधियों का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और 222 प्रतिनिधि बांग्लादेश से यहाँ पर इस सम्मेलन में पधारे हैं। पुनः पुनः बहुत बहुत आभार। आगे फिजी देश, जो मैं समझता हूं मॉरिशस के बाद अगर लघु भारत किसी को कहा जाए तो वो फिजी देश ही है। और फिजी में आर्य समाज की गतिविधियां किस प्रकार की हैं, मैं यहाँ मंच से बता पाने में अक्षम हूँ। जो लोग वहाँ जाएंगे, और मैं सभी से चाहता हूँ जो विदेश के महानुभाव हैं, एक बार आप इन देशों का भ्रमण करें जहाँ पे 100 साल पहले आर्य समाज की स्थापना हुई थी, और किस तरह से उन लोगों ने आर्य समाज को सींचा था। आज वो भवन, उनके कार्य वो दिखाते हैं। माननीय पंडित गुरुदत्त जी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय दल यहाँ पर उपस्थित है। एक बार फिजी के आर्यजनों का हम करतल ध्वनि द्वारा अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। यहाँ पधारने पर बहुत बहुत आभार। अब मैं नाम लूंगा दूसरे ऐसे देश का जो सुदूर है। एक सुदूर देश है फिजी और दूसरा सुदूर देश है सूरीनाम। तो सूरीनाम देश के हमारे 7 प्रतिनिधियों का बहुत बड़ा प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित है। आदरणीय श्रीमान गंगा बिशन सिंह जी के नेतृत्व में, नीले जो सूट में हैं वे गंगा बिशन सिंह जी हैं।
और हम सब प्रतिनिधियों में सबसे ऊंचे कद के भी हैं, मैं समझता हूं, और हाथ उठा के उन्होंने और ऊंचा किया। एक बार करतल ध्वनि द्वारा उनका अभिनंदन करें। और फिजी का जो आर्य समाज है, सूरीनाम के आर्य समाज है, उसको आप देखेंगे। ओमान, हमारा ओमान देश, जहां पर आर्य समाज की गतिविधियां सांगठनिक रूप से तो उतनी अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि उस तरह की गतिविधियों को चलाना भी वहां पर किस माहौल में होता होगा, उसको आप चर्चा जब आप आएंगे तो आप देखेंगे। ओमान देश से हमारे पधारे आदरणीय अशोक आर्य जी यहाँ उपस्थित हैं, इनका मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं।